अगर आप भी इस तरह की अपने लिए या किसी और के लिए ब्लॉग, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, जिम, शादी, शॉप, बिजनेस आदि के लिए इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं, आपको कोडिंग या कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज भी नहीं आती है और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस तरह से इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ 3 से 4 घंटे बिना कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आसानी से इस तरह की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। आप वेबसाइट डिजाइन सीख के अपना करियर बना सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने के बाद आप दूसरों के बिजनेस के लिए या अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं या अपने लिए ब्लॉग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो मॉड्यूल कंप्लीट करवाए हैं, अगर आप उन मॉड्यूल को देख लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप सिर्फ 3 से 4 घंटे में किसी भी प्रकार की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप इस तरह का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो अब चलिए आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैंने किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाने के लिए ये मॉड्यूल तैयार किए हैं, जिन्हें मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा। अगर आप किसी भी प्रकार की बिजनेस या ब्लॉग वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद इसमें बताए हुए सारे मॉड्यूल को आप इम्प्लीमेंट जरूर करना। और अगर इम्प्लीमेंट करते हुए आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। अब जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार की ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर हम इन 3 रिक्वायरमेंट को पूरी कर देते तो हम किसी प्रकार की ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग और एक एसएसएल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ये 3 चीजों हैं तो आप आसानी से किसी प्रकार की ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट जो आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो डोमेन क्या होते हैं? व्हाट इज डोमेन नेम? तो बेसिकली डोमेन नेम इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जिसे कोई भी यूजर किसी भी ब्राउजर में सर्च करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। डोमेन नेम के पीछे एक्सटेंशन लगे हुए थे .com, .co.in, .net, .org। इसके अलावा कुछ कंट्री एक्सटेंशन होते हैं, जैसे .in इंडिया के लिए, .pk, .uk, pk पाकिस्तान। तो इस तरह से हर कंट्री का एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन भी होता है डोमेन नेम के लिए। और सबसे जो अच्छा डोमेन या सबसे जो वर्ल्ड वाइड डोमेन होता है वो .com होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपकी वेबसाइट का जो नाम है उसके पीछे एक एक्सटेंशन लगा होगा, जैसे .com, .in, .net। तो डोमेन नेम जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। वो सिर्फ एक डोमेन नेम सिर्फ एक ही पर्सन को मिलता है और वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। सबसे अच्छा डोमेन .com होता है। तो अगर आप जब भी डोमेन खरीदे तो आप पहले प्रेफर करना कि आप .com को खरीदे। इसके अलावा अगर आप किसी कंट्री से हैं तो आप .in, .pk, .uk जिस कंट्री से है उसका डोमेन नेम भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है .organization ले सकते हैं। और अगर आपका नेटवर्क है तो आप .net या जो भी अपनी सुविधा के अनुसार आप एक एक्सटेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन के बाद आप समझते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है। तो जब इंटरनेट पर हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो वेबसाइट में हम इमेजेस, फोटो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो मतलब डेटा अपलोड करते हैं, जैसे कि Amazon.in, YouTube.com या हमारी वेबसाइट Ejunama.com या अन्य कोई भी वेबसाइट। इस डेटा का कुछ ना कुछ साइज होता है। अब इंटरनेट पर हमें अपनी वेबसाइट चलाना या बनाना है जिससे दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट ओपन कर सके। तो इसके लिए हमें इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट के लिए एक स्पेस परचेज करना होता है। उसे हम वेब स्पेस या वेब होस्टिंग कहते हैं। वेब होस्टिंग प्रोवाइड करवाने के लिए काफी सारी कंपनियां हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि हम अगर बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद उससे पैसे कमाने के लिए हमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। वेब होस्टिंग समझने के बाद अब समझते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है और एसएसएल सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। प्रत्येक वेबसाइट के यूआरएल से पहले जो लॉक लगा हुआ दिखाई देता है वही एसएसएल सर्टिफिकेट है। बिना एसएसएल सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करती है। जिस वेबसाइट पर एसएसएल लगा नहीं होता उनके यूआरएल से पहले नॉट सिक्योर दिखाई देता है। ऐसी वेबसाइट कई मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम के ब्राउजर में ओपन नहीं होती हैं, जिससे ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट पर यूजर नहीं आते हैं। इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही वेबसाइट पर स्पैम अटैक और हैकर अटैक होता है, जिससे वेबसाइट के हैक होने के
ज्यादा चांस होते हैं। ऐसी वेबसाइट पर कोई अपनी पर्सनल जानकारी जैसे बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड, नाम, ईमेल आईडी और नंबर आदि देने से डरते हैं, क्योंकि ऐसी वेबसाइट हैक होने पर सारा डाटा हैकर के पास चला जाता है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट प्रत्येक वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है। डोमेन होस्टिंग और एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में जानने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ टू बाय डोमेन और होस्टिंग। वैसे तो होस्टिंग और डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होस्टिंग प्रोवाइडर वेबसाइट बताऊंगा जिसमें सिर्फ होस्टिंग बाय करने पर आपको फ्री डोमेन और एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और साथ में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही आपको मेरी तरफ से जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम जिसकी कीमत $59 है और एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर जिसकी कीमत भी $59 है, जो कि मेरी तरफ से फ्री में दी जाएंगी। ये सब आपको फ्री कैसे मिलेगा उसकी प्रोसेस में आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आइए होस्टिंग और डोमेन नेम कैसे रजिस्टर करते हैं ये सीखते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 3 होस्टिंग प्लान दिखाई देंगे। पहला प्लान है प्रीमियम, जो कि ₹139 पर मंथ का है। दूसरा है बिजनेस, ₹249 पर मंथ का है। तीसरा क्लाउड स्टार्टअप, ₹699 पर मंथ का है। तो आइए अब समझते हैं कि इन तीनों प्लानों में क्या डिफरेंस है, इनमें कौन कौन से फीचर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और एज अ बिगिनर आपको कौन सा प्लान परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम प्लान के साथ में अगर आप जाते हैं तो आप इसमें 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। मतलब आप 100 डोमेन परचेज करके आप इस प्रीमियम प्लान पर 100 वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। बिजनेस प्लान में भी आप 100 वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, जबकि क्लाउड स्टार्टअप में आप 300 वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 100 जीबी का, जो प्रीमियम प्लान है उसमें आपको 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज, बिजनेस प्लान में 200 जीबी का स्टोरेज मिल रहा है और इसमें आपको जो स्टार्टअप प्लान है इसमें भी आपको 200 जीबी का स्टोरेज मिल रहा है। इसमें आपको वीकली बैकअप, इसमें डेली बैकअप और इसमें भी डेली बैकअप है। बैकअप आपकी वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी होता है। बाई चांस किसी प्रकार का कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, कोई स्पैम अटैक या कोई हैकर अटैक हो जाता है जिससे आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है या चलना बंद हो जाती है, तो आपका बैकअप होस्टिंगर की जो वेबसाइट है, मतलब जो होस्टिंग की जो वेबसाइट होती है वहां पे आपका बैकअप मिल जाता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो प्रीमियम प्लान है इसमें आप अनलिमिटेड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट है, इसमें भी आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और स्टार्टअप के साथ में भी आपको फ्री अनलिमिटेड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, इसमें भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, इसमें भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। फ्री ईमेल तीनों में आपको मिल जाएंगे। प्रीमियम प्लान में फ्री डोमेन मिल रहा है। बहुत सारी जो होस्टिंग डोमेन प्रोवाइडर कंपनियां हैं वहां पे अगर आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको फ्री डोमेन और फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए आपको अलग से 600 से 700 रुपए पर मंथ पे करने होते हैं और डोमेन को भी आपको अलग से रजिस्टर कराना होता है। तो डोमेन होस्टिंग और एसएसएल सर्टिफिकेट का आपको अलग अलग चार्ज देना होता है, जबकि होस्टिंगर वेबसाइट है वो आपको फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट और फ्री डोमेन प्रोवाइड करवाती है। बिजनेस प्लान में भी आपको डोमेन फ्री मिल रहा है और जो क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान है इसमें भी आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। प्रीमियम प्लान में आपको फ्री सीडीएन नहीं मिलेगा, जबकि बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप वाले प्लान में आपको फ्री सीडीएन भी मिल जाएगा। सीडीएन क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा देता है। तो आपको यहाँ पे देखो, जो प्रीमियम प्लान है यहाँ पे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्टैंडर्ड रहेगी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहेगी, जबकि यहाँ पे जो बिजनेस प्लान है इसमें आपकी वेबसाइट की स्पीड 5 गुना थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे सीडीएन भी मिल रहा है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड और अच्छी हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पर रैंक नहीं करेगी, जो वेब पेजेस है वो बहुत पुअर क्वालिटी के होंगे। और अगर आप ब्लॉग बिजनेस से किसी प्रकार की वेबसाइट अगर आप बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, तो आपके वेब पेजेस गूगल में रैंक होने के कम चांसेस होंगे। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बहुत मायने रखती है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो आपको शुरुआत में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन
जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा आपका ट्रैफिक आने लगे और थोड़ा सा अर्निंग होने लगे तो आप बिजनेस प्लान या क्लाउड स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बिजनेस प्लान या क्लाउड स्टार्टअप की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो बिजनेस प्लान है इसमें आपको यहाँ पे बू कॉमर्स का फीचर, जो प्रीमियम प्लान में आपको बू कॉमर्स का फीचर नहीं मिलेगा, जबकि आपको बिजनेस प्लान में बू कॉमर्स का फीचर भी मिल जाएगा। और क्लाउड स्टार्टअप में तो आपको स्टैंडर्ड कॉमर्स का फीचर मिल जाएगा। बाकी सारे प्लान सेम है, आप देख सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो इस जो प्रीमियम प्लान है उसमें नहीं ऐड है। बाकी सारी चीज सेम ही है, सब में मिल रहा है आपको। हाँ, अगर आप इस होस्टिंग से बाद में भी अगर संतुष्ट नहीं है या आपको होस्टिंग कैंसिल करवानी, तो आप 30 दिन के अंदर अपनी होस्टिंग कैंसिल करके अपने सारा पैसा भी वापस ले सकते हैं। तो तीनों होस्टिंग प्लान को आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब होस्टिंग और डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं। तो जो पहला प्लान है प्रीमियम प्लान, 139 रुपए पर मंथ का है। बिजनेस प्लान 249 रुपए पर मंथ का है और क्लाउड स्टार्टअप 699 रुपए पर मंथ का है। तो जो बिजनेस प्लान है 249 रुपए का महीने का, वो कि ज्यादा नहीं है। 250 रुपए महीने का स्पेंड करना कोई ज्यादा नहीं है। इसमें भी आपको 2 महीने एक्स्ट्रा फ्री भी मिल रहा है। प्रीमियम प्लान में भी आपको 2 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा। तो 140 रुपए, 139, 140 या 249 रुपए जो होता है वो महीने का कुछ ज्यादा नहीं है। इतने इससे ज्यादा तो हम ऐसे फालतू चीजों पे वेस्ट कर देते हैं। तो आप इनमें से कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जाइएगा। और अगर आप बिजनेस प्लान अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप बिजनेस प्लान के साथ जाइएगा। और आपका बिजनेस या वेबसाइट बहुत बड़ी है, अच्छा खासा ट्रैफिक है, तो आप क्लाउड स्टार्टअप यानी 699 वाले प्लान के साथ जाइएगा। क्योंकि अगर आप इन प्लानों के साथ जाते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं बिजनेस प्लान के साथ जाना पसंद करूंगा। तो बिजनेस प्लान की होस्टिंग बुक करने के लिए आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको होस्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना होगा कि आप कितने समय के लिए होस्टिंग बुक करना चाहते हैं। अगर आप 4 साल यानी कि 48 मंथ के लिए होस्टिंग बुक करते हैं तो आपको 249 रुपए की पड़ेगी पर मंथ। और अगर आप 2 साल 24 मंथ के लिए करते हैं तो आपको 299 रुपए। 1 साल के लिए करते हैं तो 389 रुपए पर मंथ का चार्ज आपको देना होगा। और अगर आप 1 महीने के लिए करते हैं तो आपको इसमें फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्री डोमेन चाहिए तो आपको कम से कम 1 साल की होस्टिंग को परचेज करना होगा। तो मैं 4 साल के लिए होस्टिंग बुक करूंगा, जिससे मुझे सस्ती भी पड़ जाएगी, 249 रुपए पर मंथ। साथ में होता क्या है कि अगर एक बार कर लेते तो बार बार रिन्यू नहीं करानी पड़ती। साथ में जब पता ही है कि वेबसाइट बनाना है, ब्लॉग बनाना है या वेबसाइट डिजाइन करनी है, पैसे कमाने हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता है। और एक बार में कर देते तो वो ज्यादा सही होता है। तो मैंने ये 4 साल के लिए सिलेक्ट कर लिया है। नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अगर आप ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट गूगल से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल से अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा। इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं अपना अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। मेरा अकाउंट ये, इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये साइन इन टू होस्टिंगर, यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना है। तो होस्टिंगर की वेबसाइट पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। चलिए अब नीचे देखते हैं कि और कौन कौन सी जानकारी फिल करनी है। यहाँ नीचे आप अपना एड्रेस वगैरह फिल कर सकती हैं। सिटी ऑप्शनल है, सिटी भी फिल कर सकते हैं, एड्रेस ऑप्शनल है और जिप कोड भी ऑप्शनल है। तो आप इनमें से चाहो तो फिल करो या नहीं करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद परचेज करने से पहले देखते हैं कि इस बिजनेस वेब होस्टिंग में क्या क्या मिला है। डेली बैकअप, 2 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिली है, डोमेन नेम और हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन, जो कि एक वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बहुत सारे जो होस्टिंग या डोमेन प्रोवाइडर होते हैं वो हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए अलग से चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें हु इज प्रोटेक्शन फ्री मिल गया है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको 10% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो 10% का डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पे हैव अ प्रोमो कोड पर क्लिक करना होगा। तो अगर आप इस वीडियो में नीचे दी हुई लिंक के माध्यम से यहाँ पे आए हो तो ही ये प्रोमो कोड काम करेगा, अदरवाइज आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड में डालना है डिस्काउंट 10 और क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे ही आप डिस्काउंट 10 को अप्लाई करोगे, यहाँ पे देखना है अभी 14,000 था, अब ये हो गया 12,693 रुपए। ठीक है, तो अब आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल गया है। आपको फ्री प्रीमियम थीम
और एलिमेंट प्रो जो कि $59 के होते हैं, लगभग 5,000 रुपए के, ये आपको कैसे फ्री मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब आप ये होस्टिंग परचेज कर लें, नीचे दी हुई लिंक से जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे तो आप उसके बाद होस्टिंग परचेज करने के बाद आपके पास एक रिसिप्ट आ गई। उस रिसिप्ट को आपको मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उस लिंक पर या उस ईमेल पर आपको मेल करना होगा। उसके बाद मैं आपको प्रीमियम थीम और एलिमेंट प्रो का एक्सेस भेज दूंगा। तो चलिए अब होस्टिंग को परचेज करते हैं और यहाँ पे सबमिट सिक्योर पेमेंट, यहाँ पे आप कोई भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेपाल, गूगल पे, आपके पास जो भी हो आप इनमें से कोई भी एक पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे पेटीएम के साथ जाऊंगा, मैं पेटीएम पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा सबमिट सिक्योर पेमेंट। सबमिट सिक्योर पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे आप पेमेंट वाले पेज पर आ गए और यहाँ नीचे आपको ये दिख रहा होगा कंटिन्यू विथ पेमेंट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके लिए आ गया ये पेमेंट का मेथड। मैं अपने मोबाइल से स्कैन करके थोड़ा सा इसको, ये मेरा सीक्रेट है, इसको हाइड करता हूँ और ये पूरी प्रोसेस करता हूँ। आप भी अपनी प्रोसेस पूरी कर लीजिए। होस्टिंग परचेज करने के बाद पेमेंट पूरा हो गया होगा। तो आइए चलिए अब होस्टिंगर वेबसाइट पर अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, cPanel को, और फ्री डोमेन को क्लेम करते हैं। अगर आपने गूगल से अकाउंट बनाया है तो आप गूगल पर क्लिक करना, और अगर आपने ईमेल आईडी पासवर्ड बनाया है तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करना। मैंने गूगल से बनाया है इसीलिए मैं गूगल से अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं अपना एक अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ और अपना जो होस्टिंगर का cPanel है उसको उस ओपन करता हूँ। ये रहा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको सबसे पहले हमें अपना जो फ्री डोमेन मिला है वो क्लेम करना है। तो फ्री डोमेन क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे क्लेम डोमेन दिख रहा होगा, लिखा हुआ, या फिर आप सीधा वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको वेबसाइट का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड वेबसाइट। जैसे ही आप ऐड वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो फीचर दिखेंगे, वर्डप्रेस या होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। तो हमें वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनानी है, इसीलिए वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। तो आप वर्डप्रेस पर क्लिक करना। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप। आपका ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, बिजनेस है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है या अदर। आप जिस तरह की वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं उसमें उनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर एक ब्लॉग नहीं बिजनेस वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो मैं अभी बिजनेस वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। बिजनेस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देना और इसके नीचे आप यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो मैं अपनी जानकारी जल्दी से फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर जानकारी फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्लगइन के ऑप्शन आएंगे, आप इनमें से कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं या बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इनमें से कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे अनटिक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जो गूगल साइट किट का प्लगइन चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे गूगल साइट किट वाले प्लगइन को अलाउ कर रहा हूँ। तो आप भी अगर चाहिए तो आप इसको यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अंदर डैशबोर्ड से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप जैसा भी चाहे। तो यहाँ पे फिर अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी वेबसाइट के लिए कुछ बेस्ट थीम इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। आप इनमें से चाहे जनरेट प्रेस थीम जो कि ब्लॉगिंग के लिए एसईओ फ्रेंडली लाइट थीम है, चाहे आप अस्त्रा थीम, ओसिन, डब्ल्यूपी थीम या कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से कोई भी थीम सिलेक्ट नहीं कर रहा, हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से थीम सिलेक्ट करेंगे। तो इस ऑप्शन को अभी स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम यानी डोमेन नेम क्लेम करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने जो अपनी वेबसाइट के लिए नाम सोच रखा है उसे सर्च करके क्लेम करें। हो सकता है जो नाम आपने सोच रखा हो वो ऑलरेडी किसी और ने रजिस्टर कर लिया हो, तो कोई दूसरा नाम सिलेक्ट करके डोमेन नेम क्लेम करें। मैंने अपना डोमेन पहले ही क्लेम कर लिया है, जो कि यहाँ दिख रहा है सीखो हाउ टू .in। तो नीचे
सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। इस तरह से आप यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए एसएसएल सर्टिफिकेट भी जो आपको फ्री मिला था वो इंस्टॉल हो गया है, ऑटोमेटिकली पहले से ही इंस्टॉल हो गया है और वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल होने वाली है। तो धीरे देखते हैं, फटाफट से आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है और फटाफट से अब हम सीधा वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे और वहां से हम वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने ही वाली है और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई, वेल डन, यू आर रेडी। तो यहाँ पर आपको दो पैनल दिखाई देंगे, एक एडमिन पैनल और दूसरा कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे ये दोनों पैनल अलग है। एडमिन पैनल है जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है और जो कंट्रोल पैनल होता है वो होस्टिंग का कंट्रोल पैनल होता है। यहाँ से हम पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कंट्रोल पैनल क्या होता है। ये है आपकी वेबसाइट का होस्टिंगर पर सी पैनल या जैसे एच पैनल या डैशबोर्ड भी कहते हैं, कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट की जो बैकएंड की जानकारी है वो यहाँ पे दिखेगी। जैसे कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का जो काम है यहाँ पे यहाँ दिखेगा। जैसे आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो ये वर्डप्रेस का सारा डैशबोर्ड दिखेगा कि क्या क्या इसमें वेबसाइट सेफ है, होस्टिंग रिसोर्सेज वगैरह, कितने विजिटर आए। और इसके अलावा यहाँ पे फाइल मैनेजर है, डेटाबेस, वर्डप्रेस का ओवरव्यू, बैकअप और ईमेल वगैरह का यहाँ पे जो सेटअप करना है वो डोमेन। इसके बाद आप यहाँ पे होस्टिंगर पे जाके यहाँ पे आप प्लान की डिटेल्स, रिसोर्सेज रिन्यू कर सकते हैं। साथ में आप वेबसाइट की परफॉर्मेंस, पेज स्पीड, एनालिटिक और सीडीएन जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे क्लिक करके आप एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। देखते हैं इस वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिव दिखा रहा है और जो कि लाइफ टाइम के लिए है। यहाँ पे आपको जो एसएसएल सर्टिफिकेट मिला है वो लाइफ टाइम के लिए है। इसके अलावा आप ईमेल, डोमेन्स, आप यहाँ पर मेन डोमेन सेट कर सकते हैं, सब डोमेन बना सकते हैं और भी डोमेन या वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप वेबसाइट ऐड कर सकते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं वेबसाइट, लोगो को बना सकते हैं, वेबसाइट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फाइल्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे, फाइल्स, बैकअप, इम्पोर्ट वेबसाइट, एफटीपी, चेंज पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और डेटाबेस आपको यहाँ पे मैनेजमेंट, पीएचपी, माई फाइल, रिमोट माई एसक्यूएल, एडवांस आदि सबके ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से ये आपका होस्टिंगर का सी पैनल जिसे एच पैनल कहते हैं। तो आप एच पैनल पर यहाँ से आप अपनी आपको आगे जाके कुछ कोड इंस्टॉल करने होंगे आपकी फाइल में। तो इसके लिए आपको इसका जानकारी होना जरूरी है कि आपको फाइल में जाके आपको कुछ कोड, जब आप एडसेंस वगैरह या अन्य कुछ चीजों की जो इंपोर्टेंट कोड होते हैं वो इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे आपकी फाइल मैनेजर में आना होगा। तो हमने डोमेन क्लेम करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, साथ में होस्टिंगर के सी पैनल के बारे में भी जान लिया है। अब शुरुआत करते हैं और चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के बारे में जानते हैं और वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में सीखते हैं। हाउ टू लॉग इन वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो चलिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल, उसके बाद में यूआरएल के बाद आपको स्लैश लगाना है। जैसे कि ये यूआरएल है सीखो हाउ टू डॉट इन, इसके पीछे स्लैश, स्लैश के बाद डब्ल्यू पी और डैश लगा के एडमिन आपको लिखना है। जैसे ही आप डब्ल्यूपी एडमिन लिखेंगे उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी या यूजर नेम पुट करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वेलकम टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आपका स्वागत है। इस डैशबोर्ड पर आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। पोस्ट, पेज, थीम, मेनू, सेटिंग, कस्टमाइजेशन, कैटेगरी आदि सभी काम इस वेबसाइट के डैशबोर्ड से किए जाएंगे। तो चलिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कस्टमाइजेशन और जरूरी सेटिंग कर लेते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जानते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में। तो उसमें पहला ऑप्शन है होम, उसके बाद है दूसरा पोस्ट। यहाँ से आप
पोस्ट अपलोड करेंगे, पोस्ट बनाएंगे और साथ में यहाँ पे न्यू ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप कैटेगरी बनाएंगे और इसमें टैग बनाएंगे। तो एक एक करके हम बाद में सीखेंगे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ से मीडिया अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो वीडियो ऑडियो वगैरह जो मीडिया आपका होगा वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप जो मेन पेज होते हैं आपके वेबसाइट के, वो यहाँ पे आप डिजाइन करेंगे, ऐड न्यू पेजेस और ऑल पेजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। कमेंट और अपीयरेंस में आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप थीम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू थीम का, तो आप यहाँ से ऐड न्यू थीम भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है, यहाँ आप जाके आप ये आपका प्लगइन का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको सारे प्लगइन जो आप अभी इंस्टॉल करने वाले हैं वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करके नए प्लगइन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यूजर अकाउंट जितने भी आप बनाएंगे, जैसे कि एडमिन का यूजर अकाउंट होता है और उसके बाद अलावा एडिटर है, एसईओ मैनेजर है, अलग अलग आप यहाँ से यूजर अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा टूल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। टूल्स के ऑप्शन में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेबसाइट का डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। साइट जो वेबसाइट की हेल्थ है उसको देखिए, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, थीम, फाइल एडिटर, यहाँ पे जाके आप आराम से अपने कुछ कोड वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं, कोड पुट करने होते हैं, वो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के कुछ कोड पुट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो चलिए कुछ जरूरी सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपके वेबसाइट का साइट टाइटल दिख रहा है, जैसे secoauto.in, और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की कोई टैगलाइन डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल रखी है लर्न व्हाट यू वांट, या इसको हटा भी सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई टैगलाइन डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो वर्डप्रेस का URL है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल दिखाई देगा, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या आपकी वेबसाइट में कोई एरर वगैरह आता है तो यहाँ से आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल की जरूरत पड़ेगी, तो इससे आप यहाँ पर आपका साइट का ईमेल भी डालना है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है मेंबरशिप का, तो यहाँ से आप मेंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो साइट का जो लैंग्वेज है, तो यहाँ से आप अपनी साइट की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट किस लैंग्वेज में होगी। जिस भी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट हो, आप यहाँ से वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें सारी लैंग्वेज दी हुई हैं। इसके बाद है आपका टाइम जोन का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे आपके जो देश का जो टाइम जोन है, यहाँ इंडिया का टाइम जोन है 5:30 है, तो यहाँ पे मैंने इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया 5:30। इसके बाद ऑप्शन है डेट फॉर्मेट का, तो आप इसमें कोई भी डेट फॉर्मेट रख सकते हैं, तो टाइम फॉर्मेट भी आपको जो अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली सेटिंग है इसमें राइटिंग की, तो राइटिंग सेटिंग में आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे ही एज इट इज उसको रहने देना है। इसके अलावा रीडिंग की सेटिंग, रीडिंग सेटिंग में आपको ये बताया कि आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में कितनी पोस्ट रखना चाहते हैं ब्लॉग पेज पे, तो यहाँ पे 10 पोस्ट है, तो आप यहाँ से 10, 8, 15 जितने भी आप पोस्ट रखना चाहते हैं ब्लॉग पेज पे वहां पे ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर। और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई सर्च इंजन विजिबिलिटी का, तो अगर आप इस वेबसाइट को अभी डिजाइन कर रहे हैं तो आप इस पर टिक कर देना, क्योंकि अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो डिजाइनिंग के टाइम पे आप जो भी डाटा डालेंगे वो गूगल आपके वेबसाइट को इंडेक्स करने लगेगा और वही डाटा उसको दिखाने लगेगा। तो जब तक आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो तब तक उसको टिक करके रखना, और जैसे ही आपकी वेबसाइट लॉन्च रेडी टू लॉन्च हो जाए वैसे आप इस पर टिक कर हटा देना और आपकी वेबसाइट गूगल इंडेक्स करने लग जाएगा और आपकी वेबसाइट गूगल में डिस्कवर हो जाएगी और आने लगेगी। तो इसके अलावा है डिस्कशन टैब, डिस्कशन टैब में आपको एज इट इज कुछ नहीं करना है फिलहाल, तो ऐसे कैसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पे नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे देखो मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आप यहाँ पे आप थंबनेल का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम साइज, लार्ज साइज, यहाँ पे आप साइज सिलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देना है, इसको भी सिर्फ चेंज कर देना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें जो टैब है परमालिंक का है, तो परमालिंक का आपको सेटिंग करना बहुत जरूरी है। परमालिंक होती क्या है एक्चुअल में, जैसे ये वेबसाइट है तो इसके पीछे ये कोई पोस्ट है, इस पोस्ट के पीछे ये लगा है MPCPCT, ये है परमालिंक। ये यहाँ तक तो ये वेबसाइट का नाम हो गया। इसके बाद जो दिख रहा है आपको URL वो MPCPCT, ये परमालिंक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ये प्लान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे HTTPS/P ऐसे नंबर आएंगे, ये यूजर फ्रेंडली भी नहीं होता है, साथ में SEO फ्रेंडली भी नहीं होता है, तो ये हम नहीं रख सकते हैं।
अगला है डेट एंड नेम, इसमें आप डेट भी आएगी और साथ में नेम भी आएगा, ये भी नहीं रखना है हमें। और उसके बाद मंथ एंड नेम, तो मंथ भी आएगा और इसके बाद फिर इसको भी नहीं रखना है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आप पोस्ट नेम पर क्लिक करके इसको रख सकते हैं, जैसे कि सीखो हाउ टू डॉट इन, इसके बाद सैंपल पोस्ट। तो जब आप इसको रखोगे तो आपको सीधा कुछ नहीं दिखेगा, कोई भी नंबर वगैरह, सीधा आपके जो पोस्ट का नाम होगा, जो यूआरएल होगा, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, या कस्टम स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं, जो आप बनाना चाहोगे वो यहाँ से आप अपना कस्टम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप पोस्ट नेम पर क्लिक कर दे और इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको प्राइवेसी पेज सिलेक्ट करना है, कौन सा पेज है, तो वो अभी हम बनाएंगे। तो ये है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और अब शुरुआत करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग करना। तो अभी हमारी वेबसाइट किस तरह की दिख रही है, विजिट करके देखते हैं। अभी हमारी वेबसाइट इस तरह की दिखाई दे रही है। अभी इस पर वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट थीम होती है वो इंस्टॉल है। अभी तक इस वेबसाइट पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है, कोई पेज, कोई कैटेगरी, कोई डिजाइनिंग नहीं की गई है। तो सबसे पहले तो हमें थीम इंस्टॉल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्डप्रेस में थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अपीयरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करके थीम्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थीम का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे कुछ डिफॉल्ट थीम और कुछ अन्य थीम दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है, आप हमें नई थीम ऐड करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड थीम का। अगर आपके पास कोई थीम है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ आपको हजारों वर्डप्रेस प्रीमियम और फ्री थीम मिल जाएंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम से इंस्टॉल करेंगे। जैसे अगर आप ब्लॉग या न्यूज वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग या न्यूज वेबसाइट के लिए थीम इंस्टॉल करेंगे। बिजनेस वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स या बिजनेस के लिए अलग थीम आती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो आप पोर्टफोलियो के लिए अलग से थीम लेंगे, और एजुकेशन वेबसाइट के लिए आप अलग से थीम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये न्यूज पेपर के लिए ये थीम दी हुई है। आप चेक कर सकते हैं न्यूज, आप जैसे न्यूज, अब जैसे आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। देखिए न्यूज़पेपर के लिए थीम है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप न्यूज़पेपर या ब्लॉग के लिए आप ये थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी थीम है, जैसे सिंपल नोवा, इजी टेक टेक्नोलॉजी के लिए थीम है, न्यूज चर्च है, ऑयली है, और ये इसके अलावा ब्लॉगर। यहाँ पर आपको हजारों थीम मिल जाएंगी। आपको जिस तरह के बिजनेस की, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, 2013 थीम दी है इसमें, योगा, जिम, शादी, पार्टी, एजुकेशन, जिस तरह की थीम आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह की थीम चाहिए। ब्लॉग के लिए चाहिए तो ब्लॉग पे क्लिक कर दो, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, एजुकेशन वेबसाइट के लिए, इंटरटेनमेंट, फूड और ड्रिंक की वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो तो फूड ड्रिंक की वेबसाइट के लिए थीम सिलेक्ट करो। हॉलीडे, न्यूज है, फोटोग्राफी है, पोर्टफोलियो, और यहाँ से आप उसके लिए फीचर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जिस तरह की आपको थीम चाहिए उस तरह की आप यहाँ से एक थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आपको यहाँ पे आप फेवरेट कोई थीम है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, थीम को ब्लॉक कर सकते हैं, या कोई लेटेस्ट जो थीम आई है उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि ये लेटेस्ट थीम अभी आई है, तो इनमें से भी आप कोई एक अच्छी सी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं। जिस तरह की आप वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं उस तरह की आप थीम सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप पॉपुलर थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको अस्त्रा थीम दी है, WP ओशिन WP थीम है, जनरेट प्रेस थीम है। तो अभी मैं इसमें जनरेट प्रेस थीम के ऊपर आपको वेबसाइट डिजाइन करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ से थीम इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और मेरी थीम इंस्टॉल हो रही है। थीम इंस्टॉल होने के बाद आपको थीम को एक्टिवेट करना होगा। आप यहाँ से चाहो तो इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो मैंने इस एक्टिवेट पर क्लिक किया, ये आ गए हम डैशबोर्ड में बैक। यहाँ पर पहले जो थीम थी वो हमारी ये वाली थी। अभी जब जनरेट प्रेस को हमने एक्टिवेट कर दिया है तो ये वाली थीम हमारी आ गई। फिर से हम इसको रीसेट करके देखते हैं कि हमारी थीम कैसी दिख रही है। तो ये है जनरेट प्रेस थीम का डैशबोर्ड। यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने अभी इस पर कोई भी डिजाइनिंग नहीं की है, कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं की है,
और ना मेनू बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जनरेट प्रेस की जो थीम आपने इंस्टॉल की है वो फ्री थीम है। आप चाहो तो फ्री थीम पे वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, लेकिन फ्री थीम में सारे प्रीमियम फीचर नहीं होते, इस वजह से हमें सारे फीचर नहीं मिलते, तो हम अच्छे से वेबसाइट डिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जनरेट प्रेस थीम को एक्टिवेट करने के लिए मेरे तरफ से आपको एक प्रीमियम थीम प्लगइन और साथ में लाइसेंस की प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एलिमेंटर पेज बिल्डर प्रो का लाइसेंस भी आपको 1 साल के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसे ही आप नीचे दी हुई लिंक से होस्टिंग परचेज कर, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके आप मुझे मैसेज करना। मैं आपको जनरेट प्रेस थीम का प्लगइन और लाइसेंस की भेज दूंगा, जिससे आप अपनी थीम को एक्टिवेट कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जनरेट प्रेस थीम को एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ नीचे प्लगइन ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा अपलोड प्लगइन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ नीचे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करना है चूज फाइल। और जो फाइल मैंने आपको भेजी है या जो फाइल मैं आपको भेजूंगा ना है जीपी प्रीमियम के नाम से आपके पास एक फाइल होगी, उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ ओपन कर देना और उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। आपका प्लगइन इंस्टॉल्ड हो गया है। अब इस प्लगइन को यहाँ पर एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करके आपको एक्टिवेट करना है। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको अपीयरेंस के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर जनरेट प्रेस पे क्लिक करना है। जनरेट प्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लाइसेंस की को पेस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी लाइसेंस की पेस्ट कर देता हूँ, आप भी अपनी लाइसेंस की पेस्ट कर देना। ये मैंने अपनी लाइसेंस की को पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर लिखा है अपडेट की, इस पे क्लिक करूंगा, वैसे ही मेरी लाइसेंस की एक्टिवेट हो जाएगी, वैसे ही मेरी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। देखो लाइसेंस की एक्टिवेटेड ये लिखा आ गया। तो अब जनरेट प्रेस थीम एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं इनको एक्टिवेट करना है। बैकग्राउंड, ब्लॉक, कॉपीराइट, डिसेबल एलिमेंट, एलिमेंट मेनू वगैरह, ये जो भी आपको दिख रहा है, साइड लाइब्रेरी, स्पेसिंग, ये सारे फीचर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट 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 और एक्टिवेट, ये सारे फीचर आपके एक्टिवेट हो गए। इसके यहाँ पर आपको एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे एलिमेंट और साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल गया है। अब साइट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और अंदर चलते हैं। यहाँ पर साइट लाइब्रेरी में आपको बहुत सारी थीम की टेम्पलेट्स दिखाई देंगी, जैसे ये सर्च टेम्पलेट है, फ्रीलांसर है। इन सबको एक एक बार करके खोल के देखते हैं। जैसे रियल्टर को ओपन करके देखते हैं तो इस टेम्पलेट का डिजाइन इस तरह का है। अगर आप इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं तो आपका वेबसाइट का डिजाइन इस तरह का रहेगा। इसमें आपको एडिटिंग करनी है, बस टेक्स्ट वगैरह को चेंज करना है, इमेज वगैरह को चेंज करना है, उसके बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो इसका लुक इस तरह का है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इस कोच थीम को देखते हैं। ये कोच थीम की टेम्पलेट है, ब्लॉग पेजेस है। ये टेम्पलेट कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, कोच और ऑथर वगैरह के लिए। अगली टेम्पलेट्स देखते हैं। आप जब इस साइट लाइब्रेरी में आए तो इन सारी टेम्पलेट को चेक करके देखना। उसके बाद आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आए आप इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिजेंट, फ्लेवर, वॉइस, सेविल्स, इसको चेक करके देखते हैं ओपन करके। देखो इस थीम का डिजाइन इस तरह का है। तो अगर आप गाड़ी वगैरह या किसी और से बाइक, गाड़ी, इंश्योरेंस वगैरह के लिए कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो आप इस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो टेम्पलेट है ये तीनों वर्जन के लिए, जैसे आप ये डेस्कटॉप मोड है, इसके बाद ये टैबलेट मोड है। टैबलेट में ये वेबसाइट इस तरह की दिखेगी और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल मोड है। तो ये जो टेम्पलेट है ना, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। तो अगर आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको मोबाइल पे भी एकदम रिस्पॉन्सिव थीम है, तो अच्छे से चलेगी। देखो ठीक है। इसके बाद और देखते हैं एक दो।
देखो यहाँ पर बहुत सारी थीम आपको दी हुई है, बहुत सारी टेम्पलेट यहाँ पे दी गई है। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो भी आपको पसंद आए, जैसे क्लिनिक के लिए है, माई पेट, प्लम्बर, कनेक्शन, और क्रिप्टो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, क्लाउड, हेल्थ, सिक्योरिटी के लिए, रियल स्ट्रीम, समर कैंप, वाइव, कैपिटल, मूवमेंट। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो थीम है, ये बी फ्रेम, बिल्डिंग एंड फ्यूचर, फिर वो विन्यास योगा वगैरह के लिए, योगा वेलनेस स्टूडियो, सोलो म्यूजिक, लेट्स बिल्ड समथिंग अमेजिंग टुगेदर, एक थीम ये है। इसके बाद ऐप और डेकोर, वाइड लैंडिंग पेज वगैरह बनाने के लिए, एरोमा स्टूडियो की थीम है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट दिखाई देंगी। आप इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आपको बिजनेस थीम चाहिए तो आप बिजनेस थीम सेलेक्ट कर लेना, ई कॉमर्स चाहिए तो ई कॉमर्स, और अगर आपको ब्लॉग थीम चाहिए तो यहाँ से आपके लिए ब्लॉग थीम भी आ जाएंगी। तो इनमें से जैसे ये थीम है, न्यूज रूम वाली थीम है, यहाँ से आप न्यूज रूम वाली, ये इन्फो वाली न्यूज की थीम है सेमी ब्लॉग के लिए। एक मार्केटर थीम चलती है बहुत ज्यादा, जनरल प्रेस की। इसके बाद स्क्राइब थीम है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये भी आ जाएगी आपके, जिसको ओपन करके देखते हैं। इस थीम का लुक इस तरह का है, टेम्पलेट का। इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखाई देगी, ब्लॉग वगैरह इस तरह से आएंगे यहाँ पे। तो इस तरह का यहाँ पर मेनू दिए हुए हैं, स्टाइल, ब्लॉग मेनू, बिजनेस, ये सारे मेनू दिए हुए हैं इसमें। और ये मतलब न्यूज रूम वाली टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये टेम्पलेट इस तरह की दिखेगी और इसका डिजाइन इस तरह का है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, थीम, इंपोर्ट थीम ऑप्शंस, और उसके बाद इंपोर्ट डेमो कंटेंट। तो ये जो आपको डेमो कंटेंट, इमेजेस, आर्टिकल वगैरह दिख रहे हैं, तो अगर इस डेमो कंटेंट के साथ में ये जो कैटेगरी वगैरह दिख रही है, ये लिखा है, इसके साथ में अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो तो इसके साथ कर सकते हो, या इसके अलावा आप इसको हटा दोगे तो ये जो डेमो कंटेंट है, ये सारी कैटेगरी वगैरह, पेजेस वगैरह, मेनू जो आपको ब्लॉग वगैरह ये नहीं दिखाई देंगे। आपको अपना डाटा यहाँ पे डालना चाहिए, तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। तो मैं इसको डेटा के साथ ही लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस डेटा को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा डेटा यहाँ पे आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे मेरी वेबसाइट डिजाइन करती है। तो मैं इसको डेटा के साथ ही ले रहा हूँ, और यहाँ नीचे आई अंडरस्टूड क्लिक करके यहाँ बिगिन इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। आपकी थीम इंस्टॉल हो गई। यहाँ पर आपको व्यू साइट पे क्लिक करना है। व्यू साइट पे क्लिक करके आप अपनी थीम को देख सकते हैं कि उसका लुक किस तरह का है। तो इस तरह इसमें थीम इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इन सारे प्लगइन्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इनका नोट्स बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लगइन का आपको सेक्शन दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्लगइन है, प्रीमियम प्लगइन है, तो आप यहाँ से वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज फाइल करेंगे और आपके पास जो प्लगइन है उसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आप प्लगइन सर्च करेंगे और यहाँ पे पॉपुलर प्लगइन की लिस्ट दिख जाएगी आपको, कि जो पॉपुलर प्लगइन है, जो बहुत सारी वेबसाइट पे पहले से, जैसे एलिमेंटर है, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स है, क्लासिक एडिटर है, योस्ट प्लगइन है, वूकॉमर्स है, एंटी एंटी स्पैम प्लगइन है जिससे आपकी वेबसाइट पे स्पैम नहीं आता है, ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन है। देखते हैं कि हमें वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एलिमेंटर के प्लगइन को ही इंस्टॉल कर लेते हैं। आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे, ये रहा एलिमेंट प्लगइन है। इसको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है, जिससे ये प्लगइन आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने आपको एक प्लगइन की लिस्ट दी है, तो आपको जिस प्लगइन की जरूरत हो आप उस लिस्ट में जाओगे
और प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे। तो मैं यहाँ पे सारे प्लगइन इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा, बस मैंने आपको बताया कि प्लगइन इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करना है। आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह के प्लगइन की रिक्वायरमेंट हो, आप उस तरह का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। इसके अलावा आपको और भी प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूं एक बार। क्लासिक एडिटर, जो कि पोस्ट लिखने के काम आता है। वैसे तो हमारी वर्डप्रेस में गुटनबर्ग एडिटर पहले से इंस्टॉल होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है और उसी को यूज करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप क्लासिक एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पैम को रोकने के लिए एंटी स्पैम, जेटपैक, ये रहा गुटनबर्ग जो कि हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है, बीबी प्रेस, और यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। और इसके अलावा आपको चाहिए तो आप यहाँ से पॉपुलर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्लगइन का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप सारे प्लगइन की लिस्ट देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे अभी ये लाइट स्पीड को एक्टिवेट कर देते हैं और रैंक मैथ प्लगइन को भी एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे आपको जरूरत हो आप वैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हाउ टू क्रिएट पेजेस। तो इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि वेबसाइट के पेज कैसे बनाते हैं। तो पेजेस होते क्या है, उससे पहले ये जान लेते हैं। जैसे जागरण की वेबसाइट है, यहाँ पे पेजेस ऊपर बने हुए होम पेज, ताजा, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, राष्ट्रीय, शेयर बाजार, मनोरंजन। तो ये अलग अलग पेजेस बने होते हैं। जैसे होम पेज पे क्लिक करोगे तो आपको होम दिखेगा। अगर आप पॉलिटिक्स पे जाओगे तो आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज दिखेंगी। और अगर आप राष्ट्रीय धरोहर धरोहर पे जाते हो तो आपको राष्ट्रीय धरोहर से रिलेटेड न्यूज दिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये पेजेस होते हैं, इनको मेनू भी कहते हैं। तो ये जो पेज कैसे क्रिएट कर लेते हैं, तो चलिए अपनी वेबसाइट में भी पेज क्रिएट करते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे पेजेस पे आना होगा। तो जब पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेजेस के डैशबोर्ड में ऐड न्यू पेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने पेज क्रिएट करने का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम होम पेज डिजाइन करेंगे। होम पेज के नाम से एक पेज डिजाइन करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश। देखिए होम पेज बन गया है। उसके बाद हमें एडसेंस अप्रूवल के लिए, या बिजनेस वेबसाइट है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस पेज, डिस्क्लेमर पेज, ये पेजेस बनाने होते हैं। ये एक वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर का पेज बनाएंगे। तो चलिए फटाफट ये पेज बना देते हैं। और इनमें जो कंटेंट आएगा, कंटेंट जो लिखेंगे वो कहाँ से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जल्दी फटाफट से एक और पेज बनाते हैं। यहाँ पे मैं 4 टैब खोल दिए और चारों टैब पे अलग अलग पेजेस बनाते हैं। पहला पेज बनाते हैं अबाउट अस के नाम से। तो अबाउट अस वो पेज होता है जिसमें हम अपने बारे में और अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो किस बारे में है और किस चीज से रिलेटेड है। तो ये पहला पेज हो गया अबाउट अस का, इसको पब्लिश कर देते हैं। दूसरा पेज होता है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस वो पेज होता है जिसमें अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर हम अपनी जानकारी डाल देते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा देते हैं जिससे किसी को अगर हमसे कांटेक्ट करना है, कोई भी हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो आसानी से हमसे कांटेक्ट तो इस पेज को भी हम पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद अगला पेज है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज यहाँ पे पहले से बना हुआ है, ये रहा। हाँ, इस पेज को एडिट कर लेते हैं और इसको पब्लिश करना है बस, बाकी पहले से ये पेज बना हुआ है। ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। इसमें से ये जो डेटा है, ये डेटा हटाना होगा, या आप चाहो तो आप इसको भी डाल सकते हो, लेकिन आपको प्राइवेसी पॉलिसी के लिए अलग से एक कंटेंट तैयार करना होगा। मेरे पास तो पहले से ही प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने के लिए कंटेंट है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से उस कंटेंट को
कॉपी करना और अपनी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लेना। मेरे पास ये एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ से मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाऊंगा। यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है योर वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है और योर कंपनी नेम पे आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। और उसके अलावा और आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है। तो ऐसे करके आप यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस पूरे कंटेंट को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ आया प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पे मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना दिया। तो ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले चेंजिंग कर लेता हूँ। जैसे कि ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे योर वेबसाइट यूआरएल, तो जो वेबसाइट का यूआरएल है वो आपको चेंज करना है, बाकी जो कंटेंट है वो आपका सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ पे जहां जहां आपको दिखे कि वेबसाइट नेम और कंपनी नेम, वहां पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। योर वेबसाइट यूआरएल आ गया। और इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे और कहीं पे है, तो आपको बस कुछ चेंजेस करनी है और कुछ नहीं होता। ये कंपनी नेम, तो यहाँ पे सीखो हाउ टू नेम, वेबसाइट का नाम डाल देता हूं मैं। सीखो हाउ टू कंपनी का नाम हो गया। इसके अलावा जहां जहां पर आपको वेबसाइट नेम और कंपनी नेम दिखे, वहां पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल और अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। और इस तरह से आप यहाँ पे इस पूरे को एडिट करके प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तैयार कर लेंगे। तो ऐसे करके आप प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है आपको, कॉन्टेक्ट अस हो गया। यहाँ पे ईमेल आईडी पुट करना है आपको, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना और यहाँ पे आप मेलिंग कॉन्टेक्ट एड्रेस जो लिख देना कि आपको कहाँ पे मेल करना है। तो इस तरह से आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी तैयार हो गया। अब अगला पेज है टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज, TERM, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इस तरह से यहाँ टर्म्स और कंडीशंस का पेज भी मेरे पास पहले से बना हुआ है, कंटेंट तैयार है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है और जहां जहां पे योर कंपनी यूआरएल लिखा है वहां वहां पे मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है और जहाँ पे योर साइट यूआरएल वो लिखना है वहां पे भी आपको। और यहाँ पे जो सुप्रीम कैंपस लिखा है यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। तो आपको यूआरएल और नाम पेस्ट करना है और कुछ पेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये हो गया मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ डाल देना। टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज भी बनके तैयार हो गया। इसके अलावा एक और पेज बनाना है हमें, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का पेज भी मेरे पास पहले से तैयार है, तो वो भी मुझे कॉपी पेस्ट करना है। आपको मैं ये तीनों चारों पेजेज की मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देना और जो चेंजेस मैंने बताए हैं वो चेंजेस कर देना। इसको भी पब्लिश कर देते हैं। वेबसाइट के पेजेस डिजाइन करने के बाद अब चलिए कैटेगरी बनाते हैं। तो कैटेगरी कैसे बनाते हैं? तो कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट में जाना होगा। पोस्ट के नीचे यहाँ पे आपको लिखा कैटेगरीज। तो जब आप कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम दोगे, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉग और न्यूज कैटेगरी। तो यहाँ पे जैसे ये पहले से बनी हुई है ब्लॉग कैटेगरी, तो इसमें आप ब्लॉग डाल सकते हैं। और ये न्यूज कैटेगरी जिसमें न्यूज से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप और भी अगर आप एजुकेशन का काम है तो आप यहाँ पे करियर के नाम से कैटेगरी बना सकते हैं, जिसमें आप करियर से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप आपका जो भी काम हो आप उससे रिलेटेड सारी कैटेगरी यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आपकी कोई सर्विस है तो आप सर्विस से रिलेटेड कैटेगरी बना सकते, सर्विसेज यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका और भी बहुत सारा काम है, काफी डिफरेंट कैटेगरी बनाए, टेक्नोलॉजी की कैटेगरी, अगर टेक से रिलेटेड कैटेगरी बना सकते हैं। जब हम वेबसाइट पर पोस्ट अपलोड करते हैं तो वहां पे हमें वो पोस्ट डिसाइड करनी होती है कि हमें ये पोस्ट कौन सी कैटेगरी में रखनी है। तो जैसे अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट है तो हम टेक में रख लेंगे, करियर से रिलेटेड पोस्ट है तो हम करियर में रख सकते हैं। तो ऐसे करके हम काफी सारी कैटेगरी यहाँ पे बना लेते हैं।
कैटेगरी बनाने के बाद अब चलते हैं, हम मेनू डिजाइन करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, मेनू बनाते हैं। मेनू अभी यहाँ पर हमारे जो प्राइमरी मेनू वो नहीं दिख रहे हैं और ना ही हमारे ये फूटर में कोई मेनू दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मेनू डिजाइन करते हैं। तो मेनू डिजाइन करने के लिए अब सीधा चलते हैं, यहाँ पे आप आओगे यहाँ नीचे अपीयरेंस में नीचे आपको मेनूज का ऑप्शन दिखेगा। मेनूज पर क्लिक करने के बाद अब मेनू वाले डैशबोर्ड पे आएंगे। यहाँ पर आपको जो हमने पेजेस बनाए थे वो दिखेंगे, सारे पेजेस यहाँ पे दिख जाएंगे। व्यू ऑल करने पर आपको ये पेजेस दिख जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको पेजेस डिजाइन करना सिखा दिया है, तो आप वहां जाके और भी इनके अलावा और भी पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये पेजेस दिख रहे हैं। साथ में जो कैटेगरीज जो हमने यहाँ पे बनाई थी वो कैटेगरीज जो हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो हमें अब मेनूज में क्या क्या रखना है वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से पेजेस में से ले लेते हैं। पेजेस में कौन कौन से पेजेस लेने हैं, जैसे हमने होम पेज ले लिया। तो जो प्राइमरी मेनू में जो यहाँ पे जो प्राइमरी मेनू इसको बोलते हैं ऊपर वाले से, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो काम से रिलेटेड जो पेजेस होते हैं, जो कैटेगरी होती है वही रखते हैं। और ये जो डिस्क्लेमर कॉन्टेक्ट्स वगैरह है इसको हम फूटर वाले सेक्शन में रखते हैं, यहाँ नीचे फूटर में रखेंगे। तो हम प्राइमरी मेनू बनाएंगे पहले। तो प्राइमरी मेनू हम यहाँ पे सिर्फ होम पेज ले लेते हैं। होम पेज लेने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज में से भी सिलेक्ट है, जैसे ब्लॉग है, करियर है, न्यूज है, सर्विस है, टेक, ये हम सारी कैटेगरी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कैटेगरी ऐड हो गई। इसके साथ में यहाँ पे हमने पेजेस वाले ये इसको भी होम पेज को सेलेक्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर हमें ऊपर नीचे करना है तो हम यहाँ से इसको उठा के ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके बाद अगर सब मेनू भी डिजाइन करने, जैसे सब मेनू ब्लॉक के अंदर हमें एक करियर सब मेनू बनाना था, यहाँ पे ये सारे करियर सब मेनू भी बन सकता है। इसके अलावा अगर और भी कुछ सब मेनू बनाना था, यहाँ पे हम सब मेनू बना सकते हैं। तो ये मेनू के अंदर एक और मेनू हो जाएगा। ऐसे करने से मेनू सब मेनू बन जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेव करना है। जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे तो अभी अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे मेनू दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। देखो, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो, रिफ्रेश करने के बाद हमारे सामने जो हमने मेनू डिजाइन किए थे वो मेनू यहाँ पे बन गए हैं। देखो, और जो ब्लॉग में हमने जो जो सब मेनू बनाए थे वो भी यहाँ पे दिखने लगे। करियर और न्यू नाम से दो सब मेनू भी बन गए हैं। और इसके अलावा ये मेनू आ गए। अगर हमें वो सब मेनू में नहीं रखने हैं तो हम इनको आगे कर देंगे, तो ये सब मेनू की कैटेगरी से हट जाएंगे। तो इस तरह से अब इसको सेव करेंगे फिर से, और सेव करने के बाद फिर से देखेंगे कि वो सब मेनू में से हट गए कि नहीं हट गए। तो इस तरह से मेनू भी डिजाइन हो जाते हैं और सब मेनू भी डिजाइन होता है। ये देखो, ये हो गए हमारे जो प्राइमरी मेनू होता है वो यहाँ पे आ गए। इसके बाद हम फूटर मेनू बनाएंगे। फूटर मेनू में हम यहाँ पे नीचे रखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लोकेशन चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर हम फूटर मेनू बनाने के लिए क्रिएट न्यू मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे फूटर मेनू। ये लिखा है फूटर मेनू। फूटर मेनू बनाने के बाद हम इसको क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमारा फूटर मेनू का सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम फूटर मेनू में कौन कौन से मेनू रखेंगे, तो ये जो हमारे पेजेस जो हमने बनाए थे, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह के पेजेस बनाए थे, प्राइमरी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन, जो पेजेस बनाए थे उनको हम फूटर में रखेंगे। ऐड टू मेनू करेंगे तो यहाँ पर हमें वो दिखने लगेगा। इसमें इनको रीऑर्डर कर देते हैं। पहले अबाउट अस ले लेते हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइमरी पॉलिसी और ये। तो इसके बाद हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे, इसको सेव करते हैं। सेव करते ही हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे फूटर में मेनू दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो नीचे जाएंगे हम, तो अभी हमारे फूटर में मेनू नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम अपीयरेंस में नीचे जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाएंगे। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर मेनूज का ऑप्शन दिखेगा, मेनूज। यहाँ पर आप ये दोनों मेनू लोकेशन भी देख सकते, फूटर मेनू और मेन मेनू। आप चाहो तो यहाँ पर भी मेनू बना सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पेज वगैरह, यहाँ से भी आप मेनू क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करने तो आप यहाँ अंदर से भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे फूटर मेनू भी, यहाँ पे दोनों लोकेशन है, फूटर मेनू और जो मेनू आपको यहाँ पे दिखने, तो आप यहाँ पर भी मेनू डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको विजेट का ऑप्शन दिखेगा। विजेट में आप यहाँ आओगे नीचे, फूटर बार, यहाँ पे ये प्रेस का निशान है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च करना मेनू। जैसे ही आप मेनू सर्च करोगे तो यहाँ पर नेविगेशन मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से मेनू बनाने हैं। तो यहाँ पे बन जाएंगे आपके। फूटर मेनू को सिलेक्ट करके यहाँ पब्लिश करना है, तो यहाँ पर आपको नीचे दिखने लग जाएंगे। ये देखो, ये आपके फूटर मेनू नीचे आ गए हैं। ठीक है। कैटेगरी पेजेस और मेनू डिजाइन करने के बाद अब जब यहाँ अपीयरेंस में आ ही गए हैं ऊपर,
तो यहाँ पे भी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला साइट टाइटल। साइट टाइटल में यहाँ पे आप साइट का टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी जो भी साइट का टाइटल हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, सीखो हाउ टू। ये मेरी साइट का टाइटल है। यहाँ पे आप यहाँ से भी आप टैगलाइन लिख सकते हो। तो यहाँ पे टैगलाइन, और अगर लोगो लगाना है तो आप यहाँ से लोगो भी लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल या अपलोड, आप फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। तो सीधा जाओगे आप यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर। तो आपके सिस्टम में जहां पर भी आपकी वेबसाइट का लोगो पड़ा हो तो वहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे, या अगर आपने लोगो नहीं बनाया है तो आप canva.com पे जाकर आसानी से लोगो बना सकते हैं। तो ये मैंने अपना लोगो अपलोड कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको स्किप क्रॉपिंग करता हूँ और देखते हैं कैसा दिख रहा है मेरा लोगो। यहाँ पे मेरा लोगो आ गया है, देखो ये रहा। तो इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो किस तरह से दिख रहा है। देखो ये सीखो हाउ टू मेरा लोगो यहाँ पे दिखने लगा है। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप लोगों की विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है साइट आइकन। अब साइट आइकन क्या होता है, फेविकन आइकन भी बोलते हैं इसको। तो फेविकन आइकन क्या होता है, फेविकन आइकन ये होता है, जैसे ये फेसबुक है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये ऐप लिखा हुआ, ये छोटी सी इमेज, इसको फेविकन आइकन बोलते हैं। जैसे कि ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर भी आपका ये यूट्यूब का जो साइन दिख रहा है यहाँ पर, इसको फेविकन आइकन बोलते हैं। इसके बाद ये जो फ्लिपकार्ट है इसका भी एक आइकन है। तो अभी हमारी वेबसाइट का कोई आइकन नहीं है तो इसको ही फेविकन आइकन कहते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट के लिए एक फेविकन आइकन यहाँ पर लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जाके आप यहाँ नीचे सिलेक्ट इमेज, और इसके बाद आप यहाँ पर अगर आपके पास अंदर इमेज है तो इमेज यहाँ से ले लो, अदरवाइज यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से फेविकन आइकन बना हुआ है। आप अपनी वेबसाइट का फेविकन आइकन बना लेना और नीचे चलते हैं। ये रहा, इसको अपलोड किया और यहाँ से सिलेक्ट किया, स्किप क्रॉपिंग किया और यहाँ पर देखो ये हमारा फेविकन आइकन यहाँ पे लग गया। इसको एक बार पब्लिश करके फिर रिफ्रेश करके देखते हैं कि फेविकन आइकन लगाया है नहीं लगाया है। तो इसको हमने रिफ्रेश किया, देखो ये छोटा सा फेविकन आइकन हमारी वेबसाइट का दिखने लगा है, देखो ये रहा। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट का फेविकन आइकन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने अच्छा सा फेविकन आइकन डिजाइन कर लेना और उसको यहाँ पर लगा देना। आगे बढ़ते आगे देखते हैं कि अभी क्या है इसमें और क्या है इसमें। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे लेआउट का। यहां से आप कंटेनर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कंटेनर, टेक्स्ट कंटेनर। यहाँ पर आप वन कंटेनर इस वेबसाइट के लिए अलग अलग, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अभी आपको ये पूरा एक ही दिख रहा होगा, बिल्कुल कोई भी कंटेनर या कोई भी इसमें सेपरेट कंटेनर नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे सेपरेट कंटेनर पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखो ये वाला टैग अलग दिख रहा है, ये टैब, ये नीचे वाला टैब अलग दिख रहा है, और अगर आप चाहो तो उसको भी कर सकते हैं। तो पहली सेटिंग ये है। इसके बाद हेडर की सेटिंग है। यहाँ पर आप हेडर का भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये करंट पे, और इसके बाद डिफॉल्ट करेंगे तो एक कुछ अलग दिखेगा, देखते हैं। डिफॉल्ट में कुछ नहीं है, क्लासिक करेंगे तो क्लासिक में आपको क्या दिखेगा, क्लासिक में आपको देखो नीचे मेनू आ रहा है, ऊपर आपका ये लोगो आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर नेविगेशन बिफोर। तो आप चाहो तो यहाँ पर नेविगेशन यानी कि मेनू के ऊपर रखते हैं, नीचे यहाँ पे पर आप अपना लोगो रख सकते हैं। इसके अलावा है जैसे नेविगेशन बिफोर सेंटर, नेविगेशन आफ्टर सेंटर। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको, जैसे आपने यहाँ पे किया नेविगेशन आफ्टर सेंटर, तो यहाँ पे हो गया, ये सेंटर में हो गया और लोगो भी आपका सेंटर में आ गया। इसके अलावा आप यहाँ पर नेविगेशन आफ्टर सेंटर, इस पे तो था ही पहले से। अब देखो लोगो आपका ऊपर आ गया और नेविगेशन आपका नीचे आ गया, वो भी सेंटर में। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फुल विड्थ कंटेंट, आपका हेडर का साइज ये फुल विड्थ करना है या छोटा करना है, ये सारी सेटिंग है इसमें। तो आप इसको एक बार चेक करके देख लेना। उसके बाद प्राइमरी नेविगेशन है। प्राइमरी नेविगेशन मतलब ये वाले जो है, तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि कहाँ दिखाना है, लेफ्ट में। ये जो मेनू है आपके, ये कहाँ पे दिखाना है, लेफ्ट में दिखाने हैं या सेंटर में दिखाना है या राइट में दिखाना है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे आप मेनू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका भी एक वो है, कंटेंट में रखना है या फुल विड्थ में करना है तो उसको फुल विड्थ में कर सकते हो आप पूरा का पूरा। यहाँ से नेविगेशन की लोकेशन भी आप रख सकते हो कि आप फ्लोटिंग करना है कि साइड लेफ्ट साइड में रखना है। ये नेविगेशन लोकेशन है
तो आप ये ऐसे करके इसको चेंज कर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, तो आप इन सबको चेक करना एक बार जरूर। ड्रॉप डाउन का भी किधर ड्रॉप डाउन करना है, तो ये भी आपको मोबाइल में जब आप इसको चेक करोगे तब आपको दिखाई देगा कि मोबाइल की इस तरफ ड्रॉप डाउन का मेनू लेना है या इस तरफ ड्रॉप डाउन का मेनू लेना है। इसके बाद साइड बार है। साइड बार में साइड बार क्या होते हैं, एक्चुअल में साइड बार ये होते हैं, देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये जो सेक्शन है, ये वाला ये साइड बार का सेक्शन है। तो ये इसमें से आप इसको इधर भी लगा सकते हैं और साइड बार को इधर भी लगा सकते हैं। बीच में आप यहाँ पे पोस्ट वगैरह आपका जो कंटेंट होगा वो रहेगा। तो यहाँ से आप बहुत सारे मेनू दिए हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसको देख लेना। ठीक है। फूटर में भी आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि आपको फूटर का विड्थ कितना रखना है, आप फूटर की जो कंटेंट में रखना है या फुल में रखना है, फूटर बजट कितने रखने हैं, फूटर वाल अलाइनमेंट वगैरह। और बैक टू टॉप जो यहाँ पे ये डिसेबल है, जैसे कि अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे एक आइकन आने लग जाएगा, जो कि आपको जैसे ही क्लिक करोगे आप उस पे तो सीधा आपको ऊपर लेके जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉडी का कलर क्या चाहिए, टॉप बार का कलर क्या चाहिए, तो जैसे बॉडी का कलर है यहाँ पे, तो ये व्हाइट कलर है। तो अगर आपको बॉडी का कलर कुछ और रखना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिफॉल्ट रखना है तो आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे डिफॉल्ट पर क्लिक करना तो डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, टेक्स्ट आप रेड भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर रेड दिख रहा होगा, ये सारा रेड हो गया। इसके बाद आप लिंक का कलर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको, ये लिंक का कलर आप कोई भी कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन, रेड, जो भी आपको चाहिए आप इनमें से कोई भी कलर। देखो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो आप इनमें से लिंक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, तो इनमें से कोई सा भी कलर, टॉप बार का कलर, जैसे टॉप बार का कलर ये वाला है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ भी दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने टॉप बार लगाया नहीं है। तो टॉप बार का अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। हेडर का कलर, इसमें से आप हेडर का कलर भी ले सकते हैं, जैसे अभी बैकग्राउंड कलर ये आप रेड कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप यहाँ पे हेडर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी हेडर का कलर ले सकते हैं। इसके बाद बटन का कलर है, कंटेंट का है। इसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में कुछ भी नहीं है, जैसे ये आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। मेनू आपने वहां पे बनाना क्रिएट करना सीख ही लिया है। इसके बाद विजिट का एरिया है। विजिट एरिया में आपको यहाँ पर विजिट मिल जाएंगे, फूटर वाले विजिट मिल जाएंगे काफी सारे, हेडर का विजिट मिल जाएगा, राइट साइड विजिट मिल जाएगा। विजिट होते क्या है, विजिट ही है ये, आपको ये दिख रहा है, ये रिसेंट पोस्ट का एक विजिट लगा है यहाँ पे, तो अगर रिसेंट पोस्ट दिखने लग जाएंगी। यहाँ पे रिसेंट कमेंट का विजिट लगा है, तो यहाँ पे रिसेंट कमेंट, तो यहाँ पे आप कोई भी विजिट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये देखो, यहाँ से आप इनको हटा भी सकते हैं, जैसे मुझे ये हटाना है तो मैं यहाँ से इसको हटा भी सकता हूँ। और जैसे कमेंट का ये है, इस कमेंट को मुझे हटाना है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये लो, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, मुझे चाहिए ही नहीं है। तो ऐसे करके आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड बार में जो भी चाहिए आप साइड बार में ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फूटर बार है, टॉप बार भी है। टॉप बार में आप जो भी रखना चाहते हो आप टॉप बार में भी रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप टॉप बार में मेनू रख सकते हैं, जैसे मेनू रखना है आपको, मेनू, तो आप मेनू सिलेक्ट करना, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना कि आपको कौन से मेनू रखने हैं। तो यहाँ पर आप टॉप बार में फूट ले सकते हो। फूटर मेनू आ गए आपके, देखो आ गए ऊपर, ये आ गए। तो आप यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे विजेट दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई भी विजेट चाहिए, इमेज, गैलरी, फोटो, ऑडियो और कुछ भी लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। लेटेस्ट पोस्ट कैलेंडर लगा सकते हैं, कैटेगरी की लिस्ट लगा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट ली तो यहाँ पे आपको कैटेगरी की लिस्ट दिखने लग जाएगी। तो ऐसे करके आप यहाँ पे आपकी कैटेगरी की लिस्ट भी आ जाएगी। इसके अलावा आप इनमें से कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप गए नीचे, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपको कोई यूट्यूब की वीडियो लगानी है या कुछ भी लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, वीडियो वगैरह, स्क्रीन कास्ट, इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे साइड बार में, टॉप साइड बार में यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये आपका विजिट एरिया हो गया। तो इस विजिट एरिया, इसके बाद होम पेज सेटिंग है। होम पेज सेटिंग में क्या करना होता है एक्चुअल में, कि अभी जो हमारा मेन होम पेज है वो ये दिख रहा है, ठीक है। देखो रिफ्रेश करके देखते हैं, ये हमारा होम पेज है, अभी हमारा ये होम पेज दिख रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे चेंज करना है कि स्टैटिक पेज लगाना है, तो आप यहाँ से एक स्टैटिक पेज भी लगा सकते हैं। इसमें सिलेक्ट करना होगा कि आपको होम पेज कौन सा चाहिए। तो हमने एक होम पेज बनाया था, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें
जो अभी ये दिख रहा था, अभी जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा होम पेज चेंज दिखेगा। ये आपका होम पेज है, यहाँ पर अभी कोई भी पोस्ट नहीं है, इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम डिजाइन करेंगे। तो फिलहाल तो हम वहाँ पे अपना होम पेज जो पहले वाला था, जो लेटेस्ट पोस्ट वाला था, उसको यहाँ पे लगा देते, जिससे कि वही आने लग जाएगा। ठीक है, चलो। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल CSS का ऑप्शन है। यहाँ से आप कोडिंग कर सकते हो, CSS वगैरह। आपको कोडिंग आती हो तो आप कोडिंग के कुछ कोड वगैरह डाल सकते हैं। तो ये यहाँ आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया है, जो आप कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग करके यहाँ से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज का जो ऑप्शन था, वो मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझा दिया। ये जो थीम है वो प्रीमियम थीम नहीं है, ये फ्री थीम है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ऑप्शन कम दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसके पास ये प्रीमियम थीम होती तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते। तो प्रीमियम थीम कैसे मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको फ्री थीम पर सिखा रहा हूँ कि फ्री थीम पर कैसे वेबसाइट डिजाइन करते हैं। तो चलिए इसको काट देते हैं। हाउ टू क्रिएट पोस्ट। तो चलिए अब पोस्ट बनाना सीखते हैं कि वेबसाइट पर पोस्ट कैसे अपलोड करते हैं। तो इसके लिए आपको पोस्ट पे आना होगा, और यहाँ पे पोस्ट पे आप क्लिक करोगे तो या तो आपको यहाँ पे ऑल पोस्ट पे या ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप पोस्ट के डैशबोर्ड में होंगे। यहाँ पे एक डिफॉल्ट पोस्ट पहले से पड़ी हुई है, हेलो वर्ल्ड नाम से। इसको आप डिलीट कर दोगे। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना होगा। ऐड न्यू पोस्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपको आपका टाइटल और यहाँ पर आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे टाइटल आपको लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल डालता हूँ एक, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो इन 2014। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगा। तो अगर आपके पास पहले से कंटेंट लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको डेमो के तौर पर यहाँ पर चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो एक ये प्लगइन है, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। यहाँ पे जैसे अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर आपको पहले से प्री मेड आपको कुछ प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, जिनसे आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा है राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको आर्टिकल का टाइटल देना है और यहाँ पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपकी पोस्ट जनरेट होने लग जाएगी। तो ये चैट जीपीटी के द्वारा लिखा हुआ एक कंटेंट है। देखिए चैट जीपीटी से कंटेंट तैयार हो गया है लिखने के लिए हमारी वेबसाइट के लिए। तो यहां से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका लिखा हुआ कंटेंट यहाँ पर टाइप करोगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। और या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सीधा कंटेंट लिखना है, जो भी आप लिखना चाहो वो। और इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक का ऑप्शन है, यहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन है। जैसे आपको ये बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हो, इसको बोल्ड हो गया। इसके बाद अगर इसको आपको इटैलिक करना है तो आप इसको इटैलिक, यहाँ पे लिंक डालना है किसी भी चीज की तो आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से लिंक ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी, ये लिंक डाल दी। तो ये ऐसे करके यहाँ पे लिंक भी आ गई मेरी। और इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक इमेज लगानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ जो प्लस का निशान है, इस प्लस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे ये पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, डिटेल, कोड लगाना है तो टेबल लगाने, टेबल लेने तो यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। जैसे कि टेबल यहाँ से लेनी है, कितनी रो चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, यहाँ पे जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल बन के आ जाएगी। इसका अलावा फिर से आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज, ऑडियो, वीडियो, फाइल, मीडिया, टेक्स्ट, कुछ भी यहाँ लगाना है, इमेज लगाना है तो आपको यहाँ से इमेज लेना था, आप यहाँ से इमेज ले सकते हो। यहाँ से मीडिया में जाओगे, मीडिया में जाके आप यहाँ से, आपके पास मीडिया में कोई इमेज है तो इमेज ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ से कोई इमेज, जैसे मुझे ये इमेज अपलोड करनी है तो मैं यहाँ से एक इमेज भी लगा सकता हूँ। तो ये आ गया इमेज। तो इस तरह से आप यहाँ पे इमेज, आपकी इमेज भी लग गई। इमेज को भी आप यहाँ से साइड में
थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि इसका क्या डिजाइन रहेगा, क्या साइज रहेगा। आप चाहो तो यहाँ से इसको साइज में छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ओरिजिनल, वाइड रेंज और भी बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड, स्क्वायर, और इस तरह से आप यहाँ पे एक इमेज लगा सकते हैं। इमेज लगाने के बाद आपके पास और भी ऑप्शन है। यहाँ से आप प्लस पे फिर से जाओगे और प्लस पे यहाँ जाके आप देखोगे कि आपके यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये आप सारे ऑप्शन एक एक बार ट्राई करना कि किस ऑप्शन से क्या क्या होता है। शॉर्ट कोड वगैरह लगा सकते हैं, सर्च का ऑप्शन लगा सकते हैं, पेज की लिस्ट लगा सकते हैं, नेविगेशन लगा सकते हैं, अवतार वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे यूट्यूब वगैरह की वीडियो लगा सकते हैं। आप यूट्यूब यस को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप यूट्यूब का आ जाएगा। यहाँ पे आप एक यूट्यूब की वीडियो डाल दोगे तो यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो दिखने लग जाएगी। इसके अलावा फिर से प्लस पे चलते हैं और फिर से देखते हैं और भी ऑप्शन है इसमें बहुत सारे। देखो ये, हाँ नीचे डेली मोशन, किक स्टार्ट, बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। टेबल ऑफ जो कंटेंट होता है वो भी है यहाँ पे। और एफएक्यू के लिए भी, स्केमा के लिए, आपके हाउ टू रैंक ऑन, ये भी आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आप पोस्ट बनाओगे और पोस्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसकी छोटी छोटी सी सेटिंग है। यहाँ पे देखो, विजिबिलिटी पब्लिक, प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे पब्लिश करने के लिए आप यहाँ से टाइम शेड्यूल कर सकते हो कि आप कब पब्लिश कर रहे हैं, अभी कल कर रहे हैं या परसों कर रहे हैं, या कोई डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम डाल देंगे कितने बजे आपको पोस्ट पब्लिश करनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पब्लिश भी कर सकते हैं। इसके बाद तो मैं इसको अभी कर देता हूँ यहाँ पे नाव पे कर देता हूँ, जिससे कि नाव हो जाएगा और ये इमीडिएटली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा। कैटेगरी में आपको यहाँ पे कैटेगरी आ जाएंगी आपकी कि ये जो पोस्ट है ये आप किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप इसमें से एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। जैसे ये है टेक्स से रिलेटेड, टेक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट। यहाँ पर आप यहाँ पे टैग टैग डालोगे, जैसे यूट्यूब, यूट्यूब तो ये आप यहाँ से टैग भर सकते हैं। हाउ टू रैंक, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो इन 2024, ऐसे करके आप यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे टैग बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप एक फीचर इमेज लगाएंगे। फीचर इमेज क्या होती है, फीचर इमेज में अभी आपको बताता हूँ लगा के, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे और भी ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको फीचर इमेज लगाना सिखाता हूँ। तो जैसे कि अब हमारी पोस्ट तैयार हो गई, इसके बाद आप यहाँ पे एसईओ करोगे। एसईओ करने के लिए आपको मैं अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं रैंक में से एसईओ कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करिए। हाँ, हालांकि इसमें यहाँ पे एसईओ में आप जो आपका कीवर्ड है वो पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका ये अभी 17 है, ये आपका बढ़ जाएगा। देखो हो गया, 54 हो गया। ऐसे करके इसको लगभग 100 के आसपास लेके जाना होता है। 100 हो जाए तो और भी अच्छा है, नहीं हो तो 80, 75 जो भी है आप इसको कर सकते हो। तो इसको अब, तो पोस्ट हमारी जब रेडी हो जाए तो हम इसको करते हैं पब्लिश। पब्लिश कर दिया पोस्ट को और रिफ्रेश करके देखते हैं अपनी वेबसाइट को कि यहाँ पर पोस्ट आई कि नहीं आई। देखो ये आ गई हमारी पोस्ट, ठीक है, ये हमारी पोस्ट है। इसको हम जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ये पोस्ट दिखने लग जाएगी। जो हमने टेबल बनाई थी, वो जो इमेज लगाई थी, वो इमेज यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे पोस्ट दिखने लग जाएगी। यहाँ पे आपका कमेंट एरिया है, यहाँ कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आपके साथ में ये जो विजिट एरिया है, यहाँ पे आप विजिट लगाएंगे तो यहाँ पर रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ जैसे जैसे आप पोस्ट अपलोड करते जाओगे यहाँ पे आप दिखने लगेंगे। इसके अलावा आप और भी विजिट सेट कर सकते हैं। तो हमने जो पोस्ट बनाई थी वो किस कैटेगरी में डाली थी, जैसे हमने यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कौन सी वाली कैटेगरी में डाली थी, ब्लॉग में डाली थी। तो ब्लॉग कैटेगरी में अभी कोई भी पोस्ट नहीं है। हमने वो जो पोस्ट बनाई थी वो टैग कैटेगरी में बनाई थी। तो टैग कैटेगरी के अंदर ये वाली पोस्ट हमें दिखने लग जाएगी। और जो हमने यहाँ पे जो टैग लगाए थे वो टैग भी हमने यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब आती है फीचर इमेज। तो फीचर में इमेज देखते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था फीचर इमेज का ऑप्शन। तो यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे फीचर इमेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे फीचर इमेज क्या होती है एक्चुअल में, जैसे कि यहाँ से फीचर इमेज अपलोड कर लेते हैं कोई भी। जैसे ये वाली इमेज है, इसको हम एज ए फीचर इमेज लगाएंगे। तो मैंने इसको सेट कर दिया एज ए फीचर इमेज, इसको पब्लिश अपडेट किया और इसको रिफ्रेश किया।
तो ये जो इमेज यहाँ पे दिख रही है आपको, ये है फीचर इमेज। तो इस तरह से आप और भी पोस्ट बनाओगे तो बहुत सारी पोस्ट जब आप बना लोगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट दिखने लग जाएंगे, साथ में आपको फीचर इमेज भी दिखेगी। तो मैं फटाफट से 2-3 पोस्ट आपके लिए बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 पोस्ट लिख ली हैं और उनको पब्लिश भी कर दिया है। तो इनको वेबसाइट पे चेक करके देखते हैं। रिप्लेस किया मैंने, तो ये पहली पोस्ट ये है जिसमें मैंने फीचर इमेज ये वाली लगाई है। दूसरी पोस्ट मेरी ये है मास्टरिंग गूगल, इसमें ये मैंने फीचर इमेज लगाई है। और तीसरी पोस्ट जो है मेरी ये वाली है जो मैंने आपके सामने बनाई थी। इस तरह से यहाँ पे मैंने जो पोस्ट बनाई थी वो जो टैग लगाए थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपको जो कैटेगरी का ऑप्शन दिया, जैसे ब्लॉग कैटेगरी यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे ब्लॉग कैटेगरी की जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये वाली पोस्ट ब्लॉग कैटेगरी में है। इसके बाद है यहाँ पे आप टैग कैटेगरी में जाओगे तो आपको टैग कैटेगरी में पोस्ट दिख जाएंगी। ये वाली टैग कैटेगरी की पोस्ट है। इस तरह से आप पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं और अच्छे से आप गूगल में रैंक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर में पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले वही पोस्ट पे जाना है आपको। यहाँ पर न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप पोस्ट का टाइटल देंगे, हाउ टू मेक पोस्ट विथ एलिमेंटर प्रीमियम एलिमेंटर पेज बिल्डर। इसको अभी फिलहाल सेव कर देते हैं क्योंकि हमें एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर को ओपन करना है। तो यहाँ पे सेव किया। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। ये एलिमेंटर पेज बिल्डर की विंडो है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ एलिमेंटर के जितने सारे फीचर हैं वो दिए हुए हैं। इन फीचर को यूज करके हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए, चूंकि ये प्रीमियम पेज बिल्डर है इसीलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन जो आपके लिए ओपन है। और जो फ्री वाला वर्जन होता है उसमें ये सारे ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग बताया। तो सेटिंग में आप जाओगे तो पहले आपको टाइटल दिख जाएगा, यहाँ पे पोस्ट की स्टेटस दिख जाएगी। तो अभी पब्लिश बाद में करेंगे जब पोस्ट बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फीचर इमेज लगा सकते हैं और यहाँ से आप टाइटल को हाइड कर सकते हैं। और हाँ, ये पेज लेआउट का एक ऑप्शन है। पेज लेआउट में आप जब आप एलिमेंटर कैनवास पे करोगे तो अभी आपको जो दिख रहा है ना ये सारा चीज ये सब हट जाएगा और आपके सामने एक बिल्कुल न्यू विंडो ओपन होगी जिसपे ना कोई हेडर होगा ना फूटर होगा और ना मेनू और ना कोई साइड विजिट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जस्ट इज अ ब्लैंक पेज। अब यहाँ पर अगर आपको पेज बनाना है या पोस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे बिल्कुल बिगिनिंग से स्क्रैच से पोस्ट बनाओगे और अपने अकॉर्डिंग सब कुछ डिजाइन करोगे। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे जो आपको दिखा था जो कि ये वाला है एलिमेंटर कैनवास का। दूसरा ऑप्शन है एलिमेंटर विथ फुल विड्थ। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको हेडर तो दिखेगा और मेनूज भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ जो नीचे आपको जो दिख रहा है हेडर फुटर के को छोड़ के बीच में आपको साइड विजिट वगैरह और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं चाहिए तो। और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें वो ये है थीम वाला। तो थीम में जो डिफॉल्ट थीम में होगा जैसे ये डिफॉल्ट वाला स्ट्रक्चर वही आएगा सेम। क्योंकि हम पोस्ट बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पर जाके हम इसको एलिमेंटर डिफॉल्ट पे कर देंगे। जब मैंने इसको डिफॉल्ट किया तो यहाँ पे साइड विजिट और साथ में जो मैंने टाइटल दिया था यहाँ पे हाउ टू मेक पोस्ट विद एलिमेंटर पेज बिल्डर, ये बाकी चीजें होम कैटेगरी सब कुछ दिखने लग जाएगा और नीचे कमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। इसीलिए अब यहाँ से हम पोस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब प्लस के साइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप कौन कौन कितने सेक्शन चाहिए, 2 3 4 5। यहाँ से आप जब जैसे आपने फर्स्ट सेक्शन सेलेक्ट कर लिया क्योंकि पोस्ट की फर्स्ट पैराग्राफ में आपको हमेशा इंट्रोडक्शन देनी होती है। तो इंट्रोडक्शन जो पोस्ट के बारे में यहाँ से आप टेक्स्ट एडिटर को उठाओगे और यहाँ आप पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आप आराम से टेक्स्ट को ले सकते हो और यहाँ पे आप जितना चाहो टेक्स्ट लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट को, जितना चाहिए आपको उतना बोल्ड कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, आपको जो भी कलर चाहिए आप कलर भी चेंज कर सकते हो जैसे कि। और इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है
और टेक्स्ट को भी मिडिल में रखना है तो मिडिल में कर दो, और अगर लेफ्ट साइड में रखना है तो लेफ्ट साइड में कर सकते हो। तो ये बाकी के फीचर आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारे फीचर दिए हुए। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे ऊपर जाओगे, जब ये टेक्स्ट स्टाइल में सबसे पहले जो आपको अलाइनमेंट का फीचर मिलेगा। अलाइनमेंट के बाद आपको टेक्स्ट का जो कलर है वो आप सिलेक्ट करना है। तो आप जो कलर आपको टेक्स्ट का रखना है वो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया वहां से। उसके बाद टोपोग्राफी में आप जाओगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो, बड़ा छोटा जो भी करना है आपको। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप बोल्ड वगैरह भी रखना है, नॉर्मल बोल्ड, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से इतनी सारी चेंजिंग कर सकते हो। और थिन रखना है थिन रख सकते हो। इसके बाद लाइन हाइट, लेटर, वर्ड स्पेसिंग वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है। आप इन सबको एक एक बार ट्राई करके देखना, आपको यहाँ पे दिखेगा। चलो उसके बाद है टेक्स्ट शेडो भी लगाना है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट शेडो, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेक्स्ट शेडो क्या होता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। टेक्स्ट शेडो, यहाँ से कलर ले लो कि आपको कौन सा शेडो दिखाना है। से रेड ले लोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा रेड दिखने लग जाएगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा। अब यहाँ पे आप फिर से यही इसमें जाओगे यहाँ ये डॉटेज पे क्लिक करोगे तो आपको हेडिंग चाहिए, तो आप हेडिंग का वो ले, हेडिंग हेडिंग ले लिया। तो यहाँ से आप इस तरह से हेडिंग ले सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर, फिर सेम टेक्स्ट एडिटर। आपको इमेज चाहिए तो आप यहाँ से इमेज लोगे, इमेज ले सकते हो। यहाँ नीचे आपने इमेज इमेज लगा दी यहाँ पे। और इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो आपकी मीडिया फाइल में आप अपलोड भी कर सकते हो, या आपकी मीडिया फाइल में कोई इमेज पड़ी है तो आप यहाँ से मीडिया फाइल की इमेज भी ले सकते हो। इस तरह से आप यहाँ से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि ये वाली मैंने इमेज सिलेक्ट कर ली है, ये आ गई, ये रहा, ये रहा। ये मेरी इमेज आ गई। अब इस इमेज का और भी इस पे बहुत सारे काम हो सकते, कैप्शन लगा सकते हो आप। यहाँ से आपको चाहे तो आप कैप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो, मीडिया फाइल वगैरह की लिंक, कस्टम लिंक। और स्टाइल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप इसकी विड्थ डिसाइड कर सकते हो, तो आपको इसकी विड्थ कितनी चाहिए। तो जितनी आप कम ज्यादा करना चाहते हो, हाइट, विड्थ, मैक्सिमम विड्थ कितना चाहिए, तो ये सारी चीजें, हाइट कितनी चाहिए तो आप हाइट वगैरह की भी यहाँ से सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। और इसके अलावा आपको फिल, और ये ऑप्शन है कवर, कवर पेज बनाना है तो कवर बना सकते हो आप ऐसे करके। तो ऐसे करके आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, आपकी अकॉर्डिंग आपकी ओपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हो। आपको जितनी ओपेसिटी चाहिए आप उतनी ज्यादा कम कर सकते हो। तो ये आपकी ओपेसिटी हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर सॉलिड वगैरह, जैसे आपने बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हो। डबल डबल बॉर्डर, नन करना है नन कर लो। आपको ग्रुप बॉर्डर चाहिए तो ग्रुप बॉर्डर। और इसको बॉर्डर को बढ़ा भी सकते हो आपको, जैसे कि 5 कर दिया, 2, 3, 4, 5, देखो ये बढ़ गया, इसको कम हो गया। अब बॉर्डर का कलर सिलेक्ट करना है आपको CSS फिल्टर में जाके। तो यहाँ आप, और इस बॉर्डर का रेडियस देना है तो रेडियस दे सकते हो आप। देखो गोल होने लगा है बॉर्डर। यहाँ से आप कलर जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से कलर भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप इस यहाँ पे वो पोस्ट बनाने के लिए आपको जल्द पड़े तो, एक्चुअली में ये सारी चीजें फिर से कहूंगा कि पेज में ही होती हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको उसके बाद अगर आपको YouTube वीडियो लगाई तो आप YouTube वीडियो को लगा सकते हो। यहाँ पे YouTube वीडियो का URL देना है आपको। और यहाँ पे आपको URL, जैसे आप YouTube वीडियो की URL दोगे वैसे ही यहाँ पे कोई YouTube वीडियो आ जाएगी। तो जैसे कोई भी एक वीडियो उठाते हैं, उसका लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये रहे, देखो ये आपकी वीडियो आ गई। इस तरह से आपकी ये वीडियो आ गई। तो आप वीडियो भी लगा सकते हो। उसके बाद है बटन लगाना है तो बटन लगा सकते हो। और आपको अगर डिवाइडर लगाना है, डिवाइडर है तो जैसे पोस्ट को डिवाइड करना है तो पार्ट में, तो आप डिवाइडर लगा सकते हो। यहाँ पे डिवाइडर लग गया आपका। और इसके बाद आप यहाँ से गूगल मैप चाहिए तो आप गूगल मैप लगा सकते हो अपनी पोस्ट में। यहाँ पे गूगल मैप आ जाएगा आपका। और इसके बाद लूप का जो है, लूप क्रिएट भी है। आपके पास बहुत सारे फीचर हैं। पोर्टफोलियो, पोस्ट की अगर आपको लिस्ट दिखानी है तो आप पोस्ट की लिस्ट दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको पोस्ट की लिस्ट आ जाएगी। आपको जैसे करनी है, 6, 3 कॉलम, 2 कॉलम, जितना भी आपको चाहिए। यहाँ पे कितनी पोस्ट चाहिए आपको, 2, 3, 4, तो वो कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ इसका पूरा टाइपोग्राफी कर सकते हैं इसका। तो आपको पोस्ट दिखानी है तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन
आपको जब करना है तो आप इन सारे फीचर को एक एक करके इनको सबको सीखना और एक एक करके अप्लाई करके देखना, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है। अगर मैं इसी को समझाने बैठ गया ना तो पक्का 2 घंटे से कम की वीडियो नहीं बनेगी, 2-3 घंटे ही हो जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि आपको सारे फीचर इसमें अवेलेबल है। फॉर्म लगाना, फॉर्म लगा सकते, गैलरी चाहिए गैलरी ले लोगे, लॉग इन वगैरह का फॉर्म, स्लाइड्स लगा सकते हो आप। यहाँ पे स्लाइड्स चाहिए आपको, स्लाइड्स लगाने, इमेजेस की स्लाइड, तो यहाँ पे आप स्लाइड हेडिंग टेक्स्ट वगैरह यहाँ से आप इमेजेस उठाओगे और यहाँ पे आप स्लाइड लगा सकते हो। वर्डप्रेस मेन्यू है, गैलरी फॉर्म है, उसके बाद फिर प्राइस टेबल है, कॉल टू एक्शन की बटन चाहिए आपको, वही बटन किसी प्रकार की, तो यहाँ पे साथ में कॉल टू एक्शन, ऊपर इमेजेस भी लगा सकते हो आप। टेबल ऑफ कंटेंट है, काउंट डाउन है, फेसबुक कमेंट वगैरह है, वीडियो प्ले लिस्ट डाल सकते हो यहाँ पर आप, प्रोग्रेस ट्रैकर डाल सकते हो, पेपाल बटन वगैरह लगा दे, स्ट्रिप बटन लगा सकते हो, आइकन लगा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे भी आपको आइकन चाहिए यहाँ पे आप लिखे एक तरह से। तो इस तरह से आप एक अच्छी खासी पोस्ट यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। आपको जो भी फीचर यहाँ से चाहिए सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है। तो अगर आपको पोस्ट बनानी है तो आप यहाँ टाइटल, उसके बाद आपकी पोस्ट, और हेडिंग वगैरह चाहिए, जितनी भी हेडिंग चाहिए आप हेडिंग यहाँ से लोगे और यहाँ से चेंज करोगे। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट तैयार कर सकते हो। जब पोस्ट बन जाए तो आप यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हो, तो आपकी पोस्ट यहाँ से पब्लिश हो जाएगी। एलिमेंटर के प्रो वर्जन में पोस्ट बनाने के बाद अब बनाते हैं पेजेस। तो अपनी वेबसाइट में पेजेस कैसे बनाते हैं एलिमेंटर के द्वारा, तो चलिए वही सेम प्रोसेस। यहाँ पर नीचे आपको ऐड न्यू पेज का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप पहुंच जाओगे पेज वाले विंडो पर। यहाँ पर आप अपने पेज का टाइटल दोगे, जो भी आप पेज बनाना चाहते हो। जैसे आपको होम पेज डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और सीधा ये एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करोगे, तब आपके सामने, तो ये आपका सामने एलिमेंटर प्रो की विंडो ओपन होगी। अगर आप शुरू से पेज बना रहे हैं तो आप सीधा सेटिंग में जाओ और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से पेज लेआउट पर क्लिक करके यहाँ पे एलिमेंटर कैनवास करोगे, तो ये सारा जो पिजेट वगैरह और ये सारे होम वगैरह ये दिख रहा है ये सब हट जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। और यहाँ तक कि हेडर और फुटर भी गायब हो जाएंगे बिल्कुल। आपको स्केच से यहाँ पे पेज डिजाइन करना है, तो आप चाहो तो एलिमेंटर कैनवास करके बिल्कुल स्केच से पेज बना सकते हो, या इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से पेज लेआउट में फिर से जाके यहाँ पे आप एलिमेंटर फुल वेब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका हेडर और फूटर दिखेगा, बाकी सारी चीजें जो बीच में है वो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो देखो हेडर और फूटर दिख रहा है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐड न्यू सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप सेक्शन सेलेक्ट करोगे कि आपको किस तरह का डिजाइन करना है, क्या क्या लिखना है, तो यहाँ से कितने सेक्शन चाहिए, तो यहाँ से आप एक सेक्शन सेलेक्ट करोगे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले से प्री मेड कुछ टेम्पलेट है प्रो वर्जन में, तो आप जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस पहले से ही बने हुए हैं। जैसे कि अभी ये बना रेस्टोरेंट के लिए पेज बना हुआ है, और अब यहाँ पे और भी पेजेस हैं, लॉ फॉर्म के लिए पेज बना हुआ है, फोटोग्राफर के लिए पेज बना हुआ है, और बहुत सारे पेजेस यहाँ पर पहले से। ऑनलाइन ट्रेनिंग, अगर आपकी कोई ट्रेनिंग है तो आप यहाँ से ट्रेनिंग के लिए ले सकते हो। उसके बाद ब्यूटी, और जो भी जैसे स्पा ब्यूटी के लिए पेज बनाना था वो, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, डेंटल डेंटल वगैरह की सर्विस है तो यहाँ से आप वो ले सकते हो। और इसके अलावा आपके पास आर्किटेक्चर है, ट्रैवल एजेंसी है, 3D प्रिंट है, और टैग कंपनी है, पैकिंग एंड मूविंग कंपनी का वो पेज बना हुआ है पहले से। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेजेस जो भी आपको चाहिए, बर्थडे पार्टी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सैलून, और इसके बाद जिम, और ये बाकी और भी चीजें, तो आपको जिस तरह का आपका पेज चाहिए आप उस तरह का कोई भी आप यहाँ से पेज उठा सकते हो। जैसे कि ये कौन सा पेज है, इंटीरियर डिजाइन का पेज है, तो ये मुझे चाहिए तो मैं इसको सीधा इस पे इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और ये पेज मेरी वेबसाइट पे मेरे पेज पे इंसर्ट हो जाएगा बना हुआ पहले से। इसमें जो भी चेंजेस करने होंगे वो मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ। देखिए तो पेज हमारा बन के आ गया है, क्रिएटिव सॉल्यूशन विद ट्विस्ट। तो ये पूरा पेज यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है ऑटोमेटिक, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ये जो सारी पोस्ट हैं वो वेबसाइट में ही पड़ी हुई है, इसीलिए उसने वेबसाइट से पोस्ट उठा ली है। इसके बाद आपको और भी फीचर चाहिए यहाँ से, तो आप एक्स्ट्रा और भी यहाँ से सेम वहीं पे जाओगे और यहाँ से आपको जो भी फीचर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ट्रेंडिंग में जो भी चाहिए।
अगर आपको ब्लॉक चाहिए तो आप यहाँ से लोगे, और अगर पेजेस चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। आपके बाद इसके बाद आप अपनी टेम्पलेट भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप मुझे चाहिए तो इसको आप इंसर्ट कर सकते हो, तो आपका ये नीचे इंसर्ट हो जाएगा। देखो ये आ रहा है गेट डेमो, पहले से बना हुआ है। जैसे कि ये लेना है मुझे तो मैं इसको ले सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। ये रहा, ये बन क्या गया। ये जो फीचर थे, ये जो बना हुआ है, ये तो पहले से प्री में टेम्पलेट थी इसीलिए आया हुआ है। लेकिन अगर हमें पेज बनाना है बिल्कुल स्क्रैच से, तो हमें क्या करना होगा कि हम इसको पहले सबको हटाते हैं। अब हमें अपना पेज डिजाइन करना है खुद का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लोगे, पहले सबसे पहले हम टाइटल लेंगे। टाइटल के लिए यहाँ से हम अपना हेडिंग उठा के लाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो टाइटल होगा वो टाइटल लगा सकते हैं। राइट योर टाइटल यार, राइट योर पेज टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चूंकि ये पास में है, तो पहले सबसे पहले हम इसको टेक्स्ट यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। आपको कौन सी हेडिंग चाहिए हमें, H1 H2 H3 H4 जो भी हेडिंग चाहिए वो ले। फिर स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे। जो भी हमें कलर चाहिए वो कलर ले सकते हैं यहाँ से, रेड वगैरह। तो ये हमने रेड कलर ले लिया। इसके बाद इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर में रखना है, सेंटर में जहां भी आपको रखना है आप वहां पे रख सकते हैं। इसको यहाँ पे टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको अगर ये बोल्ड करना है, जैसे 700 पे बोल्ड करना है तो और बोल्ड कर सकते हो, और ज्यादा बोल्ड करना है तो वैसे तो हेडिंग बोल्ड में ही होती है पहले से ही, उसको यहीं पे रहने देते हैं 600 वाले सेमी बोल्ड पे। ट्रांसफर कर सकते हो, अपर केस लोअर केस वगैरह वर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद डेकोरेशन कर सकते हैं, इसकी अंडरलाइन वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और ओवर लाइन, लाइन थ्रो वगैरह, और लाइन की हाइट, हाँ, और इसकी वर्ड की जो स्पेसिंग है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे टाइपोग्राफी पे हटाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का स्ट्रोक दे सकते हो। आप स्ट्रोक क्या होता है, देखो अभी दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है आपको ये, तो आपको जिस भी कलर में आपको स्ट्रोक देना है यहाँ से आप स्ट्रोक दे सकते हो, जो व्हाइट वगैरह जैसे जो भी कलर चाहिए, जैसे यहाँ से आपको कोई और कलर ले लो, ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे स्ट्रोक दे सकते हो। जिस भी कलर में आपको स्ट्रोक देना जरूरत है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रोक को आप यहाँ से डिफॉल्ट कर सकते हो सेम, और टेक्स्ट शेडो दे सकते हो। शेडो क्या है, चलो शेडो देखते हैं। यहाँ से शेडो का कलर ले लेते हैं, पहले व्हाइट, और उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा शेडो दिखेगा। ये व्हाइट तो पहले से ही है, यहाँ से और कोई कलर ले लेते हैं, ये रहा। तो जो मैंने आपको पोस्ट डिजाइन करने के टाइम पे जो सिखाया था पहली वाली पोस्ट में, वही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम सेम वही फीचर है। चाहे पोस्ट बनाओ चाहे पेज बनाओ, यहाँ से आप जितने सेक्शन चाहिए उतने सेक्शन ले सकते हो, और इन दोनों सेक्शन में एक सेक्शन ये है, दो सेक्शन ये है। यहाँ पे आपको आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप सेम टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो। यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर आपको इमेज लगानी तो आप यहाँ से इमेज लगा सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इमेज लगाओगे, यहाँ आपका टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन की बटन लगानी है, इसको आप बटन कह सकते हैं। यहाँ पे आपकी बटन आ जाएगी, ये आपकी बटन आ गई। इसका अलाइनमेंट कर सकते हो, आप इसको बीच में रख सकते हो। बाकी इसका जैसे भी चाहे आप इसकी टाइपोग्राफी कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी इमेज ले सकते हो, जो भी आपको सही इमेज लगे वहां से आप एक इमेज उठा सकते हो। जैसे कि ये इमेज उठा ली मैंने, तो ये इमेजेस आ गई मेरी। उसके बाद यहाँ पे आपका टाइटल, ये इसको डिजाइन करोगे। अब यहाँ पे और भी, जैसे कि ये है, इसको पूरा को, इसका पूरा का इसको फुल विड्थ पे रखोगे, और फुल विड्थ कितना रखना है, जैसे पूरा डिजाइन पे आ जाएगा ये। और देखो जो आपको ये शेडो है ना, वो शेडो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिख रहा है। तो अब बात आती है यहाँ पे सेटिंग में, आप चाहोगे तो यहाँ पे आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हो। तो हम इस पूरे का मार्जिन सेट करेंगे। यहाँ से हम इस पूरे का कलर भी दे सकते हैं, जो भी हमें कलर चाहिए हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी नन है, यहाँ से हम पूरा इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी हमें चाहिए वैसा हम कलर इसका रख सकते हैं। तो ऐसे करके हम कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलर हो गया, और यहाँ पे इसको फुल वाइट कर देते हैं, फुल वाइट अच्छे से सिलेक्ट करके, फिर और इसको बोल्ड भी कर देते हैं, इससे और अच्छे से दिखे। ये वाइट क्यों नहीं आ रहा, ये रहा, ठीक है, ये वाइट हो गया।
हाँ, इसकी टोपोग्राफी करनी है। एक तो ये इससे चिपका हुआ है, इसको दूर करना है थोड़ा सा। तो ऐसा करते हैं, मार्जिन लगा देते हैं इसमें। टॉप और लेफ्ट, टॉप और बॉटम का मार्जिन जैसे ऐसे करके दूर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे पेडिंग कर सकते हैं। आपको कहाँ टॉप में पेडिंग करनी है, मतलब जगह छोड़ सकते हैं आप, कितनी जगह छोड़नी है आपको। तो ऐसे करके आप यहाँ ला के आ सकते हैं इसको। तो ये आपकी पेडिंग हो गई। और नीचे से भी छोड़नी है तो आप यहाँ नीचे से भी छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाओ मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट में इसको बंद कर देते हैं। और इंटरेस्ट इसमें मोशन इफेक्ट मिल जाएंगे आपको, फेड इन, फेड लेफ्ट, ऐसे करके। तो जैसे ही आप इस पे नीचे जाओगे तो आपको ये आने लग जाएंगे। तो आप ये मोशन इफेक्ट हर जगह लगा सकते हो। रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, रिवर्स कॉलम टैबलेट, ये नई चीजें आप इसमें टैबलेट में कर सकते हो। और रिवर्स कॉलम मोबाइल पोर्ट्रेट वगैरह में कर सकते हो, मोबाइल में कर सकते हो। हाइड, अब अगर आप कहीं से हाइड करें, जैसे आपको ये हेडिंग डेस्कटॉप में नहीं दिखानी है या टैबलेट में दिखानी है, मोबाइल में नहीं दिखानी, तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो ऐसे करके आप आर्टिब्यूट वगैरह में आपको, आर्टिब्यूट वगैरह में आप यहाँ पे की वैल्यू वगैरह लिख सकते हो, अगर आप जानते हैं तो। उसके बाद रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव तो हो ही गई है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, टैबलेट रिस्पॉन्सिव वगैरह, ये हमारे सारे फीचर इसमें हो गए हैं। अब इस वाली हेड, अब ये है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इमेजेस भी लगा सकते हो। आप चाहो तो इमेज, कोई भी इमेज, इमेज लगा सकते हो ऐसे करके। पीछे बैकग्राउंड में आपको इमेज चाहिए तो आप एक इमेज बना सकते, लगा सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आप इमेज का रेजोल्यूशन, फिक्स पोजीशन बता सकते हो कि कहाँ रखनी है। अटेंडेंट, इसको फिक्स करनी है तो आप फिक्स भी कर सकते हो इसको। तो ये आप ऊपर नीचे जाओगे ना, तब भी आपको ये यहीं पे फिक्स रहेगी। देखो ऐसे करते हो। अभी हमने ज्यादा सेक्शन सिलेक्ट नहीं किए, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आप यहाँ से फिक्स्ड भी कर सकते हो इमेजेस। जैसे जैसे आप यहाँ पे चीजें सिलेक्ट करते जाओगे, वैसे वैसे इस तरफ आपके ऑप्शन खुलते जाएंगे और आप उन ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। बैकग्राउंड ओवरले वगैरह भी लगा सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत, जैसे कि यहाँ से कलर ही ले लेते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। देखो ये रहा, ऐसे थोड़ा सा ब्लैक सा हो जाए वो, तो ओवरले लगा सकते हैं। सिर्फ डिवाइडर लगा सकते हैं, आप चाहो तो सिर्फ डिवाइडर। सेम यहाँ से टोपोग्राफी, हेडिंग वगैरह भी यहाँ से आपको जैसे चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ये हेडिंग चेंज हो रही है, हाँ, तो यहाँ से इसकी ये इसकी हेडिंग है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप वहीं पे नीचे आ जाते हो, तो यहाँ से फिर आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, यहाँ से आपको और भी सेक्शन ऐड करने, तो आप कोई या तो आप यहाँ से प्रीमियर टेम्पलेट रख सकते हैं, या आपको खुद से डिजाइन करने, तो आपको जैसे 3 चीजें लेनी है यहाँ पे, तो 3 चीजों के लिए आप यहाँ से जैसे 3 इमेजेस ही लगानी है आपको। तो आप यहाँ जाओगे और 3 इमेजेस की वो डाल दोगे, 1 2 और 3। यहाँ पे आप अपनी 3 इमेजेस लगा सकते हो ऐसे करके। तो यहाँ आप चाहो, जैसे कि अभी देखो मैं लगाता हूँ एक, तो ऐसे करके आपके सामने यहाँ पे 3 इमेजेस भी आगे, देखो ये इस तरह से आपने डिजाइन कर लिया। अब फिर दोबारा से सेक्शन पे जाओगे, अब यहाँ पर आपको एक वीडियो लगानी है, वीडियो लगाना चाहते हो आप यूट्यूब की साथ में। तो यहाँ से आप यहाँ नीचे जाओगे, यहाँ पे वीडियो की बटन दोगे ऐसे करके, और यहाँ से आप वीडियो की लिंक लेके आओगे। और यहाँ पे आप टाइटल और वो ले सकते हो, जैसे आपको इसके बारे में कुछ देना लिखना है, या टाइटल और हेडिंग ले सकते हैं आप यहाँ पे। टेक्स्ट एडिटर, 2 टेक्स्ट एडिटर भी ले सकते हैं। इनर इनर अगर टेक्स्ट एडिटर चाहिए तो आप तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने यहाँ पे इसने बता दिया कि इनर में 2 लेने, तो आप एक एक टेक्स्ट एडिटर इसमें लगा सकते हैं और एक टेक्स्ट एडिटर इसमें लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। साथ में यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारी कॉल टू एक्शन की बटन, देखो टेबल ऑफ कंटेंट, शेयर बटन वगैरह, फेसबुक बटन लगानी है तो आप फेसबुक बटन लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ पे फेसबुक की बटन आ जाएगी, आपको यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। यहाँ पे बहुत सारी ये लाइक वगैरह की बटन आ गई। उसके बाद एक कॉल टू एक्शन रहा, यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन लगा दो। क्या करना है, कॉल टू एक्शन बटन, यहाँ पे इमेज लगानी है तो आप इमेज लगा दो, एक इमेज ले ली, साथ में कॉल टू एक्शन की बटन लगा दी यहाँ पे। तो इस तरह से, और यहाँ पे भी आपको बटन चाहिए सब्सक्राइब की बटन, मतलब आपको बटन लगानी है, यहाँ यहाँ लगानी है। देखो इस बटन को साइज चेंज कर दिया, क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है, इसकी जगह पे आप सब्सक्राइब नाउ
देख सकते हो SUBSCRIP सब्सक्राइब नाउ। इसमें जाके आप यहाँ पे बटन का कलर चेंज कर सकते हो। नीचे आपको रेड करना है रेड, ब्लैक करना है ब्लैक, आपको जो भी कलर करना है आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो बटन का, जैसे जिस तरह का चाहिए। तो इस तरह से देखो आपका पेज बनके तैयार हो रहा है कुल मिला के, आप चाहो तो। और आपको यहाँ पे कुछ प्री मेड टेम्पलेट ऐड करनी है तो आप यहाँ से जाके प्री मेड टेम्पलेट भी ला सकते हो, कि अगर आपको डिजाइन नहीं करना है, फीचर वगैरह, फूटर, गैलरी, हेडर, हीरो 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 इफेक्ट में चाहिए, जैसे ये आई मैनेज, जैसे कि इसको ले लेते हैं, मेरा इसको ले लिया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पर आपका पेज एक बन के तैयार हो जाएगा, एक अच्छा सा पेज। इस तरह से जो आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हो तो आप क्या, जिस तरह का आपका पेज होगा उस तरह की आपको चीजें चाहिए होंगी, और उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेज डिजाइन करोगे। तो ये सारी चीजें या तो प्रीमियर ले लो या फिर आप ये सब डिजाइन कर सकते हो। ये सारे फीचर यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, यहाँ पर किसी भी फीचर की कोई भी कमी नहीं है, आप किसी प्रकार की कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आपको पोस्ट लगानी है, मान लो आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट की पोस्ट लेनी है, तो आप यहाँ वन सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे जाके नीचे यहाँ पे पोस्ट का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ये रहा पोस्ट, ये लो पोस्ट, ये आपकी पोस्ट आ जाएगी। जितनी भी आपकी पोस्ट है वो पोस्ट आ गई, देखो ये दिख रही है आपकी पोस्ट, ऐसे करके। इसमें से आप यहाँ सेलेक्ट करें कॉलम 1 2 3, जो भी दो कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो ऐसे अभी ये पोस्ट ऐसे दिख रही है क्योंकि वो उनकी अभी टॉपोग्राफी वगैरह नहीं की है। जब आप इनको एक बार सेट कर लोगे तो आप आराम से टॉपोग्राफी करके उन पोस्ट को सही से कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो ये 3 कॉलम ले लिए मैंने, टेस्टिमोनियल लगा सकते हैं। आप चाहो तो टेस्टिमोनियल पेज आ गए आपके सामने, देखो ये रहा टेस्टिमोनियल का जो पेज होता है, जैसे कि अभी एक प्री मेड टेम्पलेट लेके आते हैं, देखो अब टेस्टिमोनियल, इसको इंसर्ट करोगे, आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गए, टेस्टिमोनियल भी आ गया। ये रहा, यहाँ पे फोटो वगैरह भी, ये टेस्टिमोनियल का पेज आ गया। ये अलग टाइप में बना हुआ है। अगर आपको यहाँ बड़ा फोटो चाहिए तो ऐसे इसमें से इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला टेस्टिमोनियल आ जाएगा। कुल मिलाकर आपको जो भी फीचर चाहिए, आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आप वो सारा काम यहाँ से कर सकते हो। देखो ये रहा टेस्टिमोनियल, फर्स्ट पेज, ये स्क्रॉल वाला टेस्टिमोनियल है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग होने लग जाएगी ऑटोमेटिक, 1 आ गई, यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रही हैं आपको। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक पेज, अच्छा सा पेज डिजाइन कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे आराम से पेज डिजाइनिंग कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए वो सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। आप एक बार इसको आओ तो यहाँ पे और देखो इसको, फिर देखो आप कहोगे कि हाँ यार कितनी अच्छी चीज है ये। अगर आपको टॉगल वगैरह लगाना है तो आप टॉगल भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट किया और सेक्शन में नीचे जाओगे, यहाँ पे आप नीचे आपको टॉगल मिल जाएगा, ये रहा, ये टॉगल ऐसे ये होते नहीं, इस तरह के यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जितने चाहिए उतने ऐड कर सकते हैं। टाइटल, टॉगल का टाइटल देना है आप यहाँ पे, जो हाउ टू टाइप के क्वेश्चन नहीं होते वो यहाँ पे आराम से आप लगा सकते हो। तो ये भी आपके पास फीचर है। इसके अलावा आप यहाँ नीचे जाओगे, सोशल मीडिया के आइकन लगाने तो आप सोशल मीडिया के आइकन लगा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको आइकन लगाने हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह देनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ये आ गए आपके सोशल मीडिया के लिंक, यहाँ से आप और भी ऐड कर सकते हो बहुत सारी चीज जो भी आपको चाहिए। इस तरह से यहाँ से आइकन सेलेक्ट करना है, सोशल स्टॉपिफाई, ओके इंसर्ट किया, स्टॉपिफाई इंसर्ट हो गया। और ऐड करना है फिर दोबारा से आपको और कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से व्हाट्सएप, ठीक है व्हाट्सएप ऐड कर लिया। ये लो, जितने भी सोशल मीडिया के आइकन चाहिए वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, ब्रेड कम लगाना है, रीड मोर की बटन लगाना है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आप ऐसे इस तरह से आप पेज बना सकते हो। और नीचे यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन वगैरह, यहाँ से आप अपने पेज को पब्लिश कर सकते हो। तो फाइनली वेबसाइट डिजाइनिंग की जो वर्डप्रेस में जितने सारे फीचर्स से जो जो हमने सीखना था वो सीख लिया। अब बात आती है कि जो मैं शुरू में आपको बताया था कि बिजनेस, ब्लॉग, स्कूल, कॉलेज और जिम, योगा, मैरिज वगैरह की जो वेबसाइट डिजाइन करनी है वो कैसे डिजाइन करेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करनी है, कुछ भी आपको उस तरह की वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो मैंने आपको बताया नहीं। आप कहोगे कि उस चीज के लिए लेके आए और यहाँ पर उस तरह की वेबसाइट डिजाइन करने के लिए क्या है और यहाँ पर
हमें कुछ ऐसा सिखाया नहीं है। तो ठहरिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे बना। ये प्रोसेस जो है यहाँ पे वो सारी सेम ही है किसी प्रकार की वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। अब बात आती है कि उस तरह की वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको क्या हो, तो आपको जिस तरह की वेबसाइट डिजाइन करनी है उस तरह की आपको थीम को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये वाली थीम है, मिनिमल एजेंसी की थीम है, तो यहाँ से इसको जाके देखना, ये एफिलिएट मार्केटिंग की थीम है, तो यहाँ से आप इसको जाके प्रीव्यू करके देखो। तो आपको तो आपको जिस तरह की वेबसाइट डिजाइन करनी है आपको उस तरह की थीम सिलेक्ट करनी है। जैसे मिनिमल एजेंसी की ये थीम है, देखो ये देखो पहले से बनी हुई है, कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया, ये पहले से प्री मेड पूरा वेबसाइट डिजाइन की हुई है। बस आपको क्या करना है, ये पूरी ये थीम जो है, आपको ये थीम को इंस्टॉल करना है। बस दे अबाउट अस का पेज वगैरह ये सारे बने हुए हैं, और सर्विसेज वगैरह का ये पेजेस वगैरह बना हुआ है। हाँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर सिर्फ आपको जिस तरह की वेबसाइट डिजाइन करनी है उस तरह की थीम आपको लेनी होगी। ये सॉफ्टवेयर कंपनी की थीम है, इसके बाद ये फोटोग्राफी की थीम है, ये फोटोग्राफी डार्क है, ये शिपिंग वाली थीम है, और ये मैगजीन की थीम है। जैसे आपको मैगजीन या न्यूज वगैरह की आपकी वो है, तो आप इसको इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टैग मैगजीन की भी दी हुई है, और इसके बाद रिसीव बिजनेस की थीम है। और इसके बाद आपके पास नीचे चाहे तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए थीम अवेलेबल है, मेडिकल के लिए थीम अवेलेबल है, ऑर्गेनिक शॉप वगैरह के, तो यहाँ से आप बोले थे स्कूल प्री स्कूल के लिए थीम अवेलेबल है, मिनिमम स्कूल के लिए थीम अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए वो थीम आपको यहाँ से इंस्टॉल करनी है। ब्यूटी शॉप, एजेंसी, बिजनेस, चैरिटी, रेस्टोरेंट, क्लीनिंग, पोर्टफोलियो, हर एक जिम, योगा, योगा के लिए आपके लिए थीम अवेलेबल है। तो इस तरह से जिम, और ये एजुकेशन की थीम चाहिए तो यहाँ पे आपको एजुकेशन की थीम है, एसईओ एक्सपर्ट है, हॉस्पिटल के लिए थीम है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह की, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग, देखो ये सिर्फ आपको ये थीम को सिलेक्ट करना है। बाकी डिजाइनिंग में सिर्फ ये फोटो वगैरह है, ये एडिटिंग वगैरह चेंज करना है। बाकी आप चाहो तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही रख सकते हो। समझ रहे हो आप? तो इस तरह की सारी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको मेरा एक प्रीमियम कोर्स है जो मैं लाइव पढ़ाता हूँ, उसमें लाइव क्लास देता हूँ, और लाइव में आपके जो भी डाउट है उन सबको क्लियर करता हूँ, और वो सब चीजें मैं उसमें सिखाता हूँ। इस तरह की थीम लेके इस तरह की वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, और ये स्कूल की वेबसाइट है, ये सारी चीजें मैं उस लाइव क्लास में बिल्कुल आपके सामने 1 to 1 होके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। वो सारी चीजें मैं वहां पे आपको सिखाता हूँ। तो इसके लिए अगर आपको इसमें एनरोल होना है, उसकी फीस भी बहुत मिनिमम मिनिमम फीस है, बहुत ही काफी मिनिमम की फीस है, जो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, और इस तरह की वेबसाइट डिजाइनिंग आप आराम से सीख सकते हो। तो उसके लिए आपको करना है ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रोसेस करना है इस तरह की वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने के लिए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक आप आए, आपने वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स किया, और मेरी इस तरह की काफी सारी वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक जरूर करना इस वीडियो को। और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देने वाला हूँ, काफी सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, इतने सारे कि शायद आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा प्रीमियम कंटेंट। तो थैंक यू सो मच।